स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा अंतिम सत्र है राधा बंद। हमारी इस यात्रा का अंतिम सत्र है, तो हम इसमें थोड़ा सा सनातन गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे, मदन मोहन जी के विग्रह वही प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में जानना आवश्यक है। आवाज आ रही माता जी? जो दीवार के सारे बैठो जल्दी सुनेगा, थोड़ा आगे आ सकते हैं। अच्छा वो बैठो, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे, आधे घंटे, थोड़ा सा मुझे बता दें। तो 6 गोस्वामी तो सबको मालूम है, कितने भक्तों का नाम याद होंगे 6 गोस्वामी से? 6 गोस्वामी हो गया? आपको नहीं आया? आप बताइए। श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट दास गोस्वामी, श्री जीव गोपाल भट्ट दास, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास, 6 गोस्वामी हैं। तो रूप गोस्वामी जी के बारे में मैंने पहले दिन चर्चा की थी, तो अभी थोड़ा सा सनातन गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 6 गोस्वामी में से 2 गोस्वामी प्रमुख थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इन दोनों में से भी रूप गोस्वामी प्रमुख थे, उनको रसाचार्य बोला जाता है, और सनातन गोस्वामी एज में बड़े थे। तो इन दोनों का सबसे पहले नाम था अमर और संतोष। क्या नाम था? अमर संतोष। इन दोनों का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में। दोनों बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा क्या थे? बुद्धिमान। तो अगर कोई यहाँ से अंदर आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको उनकी तरफ देखना है, आपको इधर ही देखना है, जो आएगा अपने बैठ जाए, तो उसको फिक्स करना है। नेचुरली हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इधर फिक्स कीजिए, जो आएगा अपने बैठ जाए, आपको डिस्टर्ब नहीं करना। तो उनका नाम था अमर और संतोष। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि नवाब हुसैन शाह उनको अपने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, पर ये दोनों मना कर देते थे, हमें नहीं बनना, हमें नौकरी नहीं करनी है आपकी। नवाब हुसैन शाह कहते हैं अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे तो जितने भी ब्राह्मण और वैष्णव हैं मैं सबको मार दूंगा, ब्लैकमेल करते हैं। तो इसी कारण इनको उनकी नौकरी स्वीकार करनी पड़ती है। नौकरी भी क्या? प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, कौन स्वीकार नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, और ज़बरदस्ती वो करते हैं ब्राह्मण और वैष्णवों को बचाने के। और इसी कारण उनको वैदिक सभ्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है, क्योंकि आपने एक मुस्लिम शासक के अंतर्गत सेवा की। उस टाइम पे वैदिक समाज बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता है, इसने पानी भी छिड़क दिया आपके ऊपर तो आप क्या बन गए? मुसलमान, मुस्लिम बन गए। तो इस प्रकार से दोनों उनकी सेवा में लग जाते हैं। उनका नाम भी चेंज हो जाता है, दबीर खास और शाकर नबी, मुस्लिम नेम हो जाता है। प्रांतिक रूप से हमेशा वो चिंतन करते रहते थे कब हम श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, और महाप्रभु को पत्र भी लिखते थे, और महाप्रभु कहते थे धैर्य रखिए, समय आने पे सब कुछ प्राप्त हो। तो ऐसे एक बार रामकेली में भगवान जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाते हैं, तो रात को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भेष बदल के श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। अगर भेष नहीं बदलेंगे तो लोग पहचान लेंगे तो आ नहीं पाएंगे, है ना। तो
तो बताते हैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का अप्रोच करते हैं। इतनी विनम्रता होती है इनके अंदर, भगवान कहते हैं कि आपकी विनम्रता को देख के मेरा जो हृदय है वो फट रहा है, तो अपनी विनम्रता को दिखाना बंद कर दीजिए। तो इतने ज़्यादा विनम्र थे लोग। हमारी विनम्रता की पहचान तब होती है जब हमें बहुत उच्च कोटि का पद प्राप्त होता है, बहुत आपको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो गया, उसके बाद आप कैसा व्यवहार करते हो तब पता लगता है कि आप कितना विनम्र हैं। जब कुछ है ही नहीं तो कैसे पता लगेगा, है ना? जब बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तब पता लगता है कि आप कितना विनम्र हैं। इतना बड़ा पोस्ट है, इतनी बड़ी पोजीशन है, इतना ज़्यादा ज्ञान है, भक्ति भी है ना? हमारी दो भक्त आके प्रेस करते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छी माला करते हो, हम आसमान पे चढ़ जाते हैं ना? तो इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को इतना विनम्र मानते हैं। भगवान क्या कहते हैं? आजी हई दे तोहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तुम्हारे दैन्य फाटे मोरा मन। कि आज से आपका नाम दबीर का आदो शाखा नहीं है। क्या नाम है आपका? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आज ही हई दे तोहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़, अपनी दैन्यता को त्याग दो, तुम्हारे दैन्य फाटे मोरा मन। आपकी दैन्यता से मेरा हृदय फटा जा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपकी विनम्रता, इसे इसका परित्याग कीजिए। तो इतना ज़्यादा महाप्रभु उनको लाइक करते थे। अब महाप्रभु के मिलने के बाद दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि अब तो हमें क्या करना है, महाप्रभु शहंशाह की जॉब को छोड़ना है, तो कुछ भी हो जाए। रूप गोस्वामी ने तुरंत त्याग देते हैं, इस्तीफा देके वहाँ से अपने छोटे भाई को लेकर निकल जाते हैं और कुछ धन छोड़ जाते हैं सनातन गोस्वामी के लिए। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे तो एकदम से नहीं जा सकते थे, अगर जाते तो नवाब हुसैन शाह कुछ गलत कार्य भी कर सकते थे। तो क्या करते हैं, बहाना लगा के छुट्टी ले लेते हैं। तो कितने वक्त हैं यहाँ पे जो बहाना लगा के छुट्टी लेके आए हैं? अच्छी बात है। पहला तो हमारा ही होना चाहिए कि क्लियर बोलते हैं। स्नातक गोस्वामी में क्लियर बोलते छुट्टी मिलती नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। और घर में बैठ के क्या करते थे, वैष्णवों को बुला के भागवतम का अध्ययन करते थे, भागवतम सुनते थे। बहुत समय निकल गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, वापस गए ही नहीं। तो नवाब अपने जो राज वैद्य थे उनको भेजते हैं कि जाओ देखो क्या बीमारी है। इतना टाइम तो कोरोना भी नहीं देता ठीक होने, तो जाके का चेक करके। तो राज वैद्य आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो पूरी कथा चल रही है, तो नवाब को जाके बताते हैं। नवाब स्वयं वहाँ पे आते हैं, कहते आप चलो, मुझे उड़ीसा पे अटैक करने जाना है और तुम आके मेरे राजपाट को संभालो, प्रधानमंत्री के बिना कैसे राज्य चलेगा। तो कहते अब मेरी इच्छा नहीं है आपका कार्य करने के लिए, अब मैं अपना कार्य, अपना जो समय है धर्म में बिताना चाहता हूँ। भगवान का नाम लेते हैं तो ऊपर नवाब मना कर देते हैं, उनकी बात नहीं मानते इसलिए उनको जेल में डाल देते हैं। तुम्हारा छोटा भाई तो चला गया, अब तुम भी जा रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे तो सीधा जेल में जाइए। जेल में डाल देते हैं और उड़ीसा पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता है। कई बार टूटी समझ लेते हैं कि वो सरल है भी, विधि बहुत सरल है, पर कई बार भगवान परीक्षा भी लेते हैं। कितनी रुचि है आपकी, कितना आपका भगवान से लगाव है, उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और परीक्षा कई बार कष्टदायक भी होती है। परीक्षा हमेशा ही कष्टदायक होती है। और जिसका लगाव होता है वो बहुत सरलता से परीक्षा को पार करता है। और सनातन गोस्वामी क्या है, जेल के अंदर है। और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे तो पूरी डिप्लोमेसी उनको आती थी, कैसे उंगली टेढ़ी करके घी निकाला जाता है पता था। तो वहाँ के जो जेलर थे उसको बुलाते हैं, जेल के जो केयर टेकर थे उनको बुलाते हैं, क्या तुम मुझे यहाँ से छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से सीधा मैं मक्का मदीना जाऊँगा, मुस्लिम का गढ़ बताया जाता है ना, तो वहाँ जाके फ़कीर बन जाऊँगा, दोबारा लौट के यहाँ नहीं आऊँगा। नवाब को नहीं पता लगेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया।
और तुम्हारे लिए मेरे पास सोने के सिक्के हैं, तुम सोने के सिक्के मुझसे ले लो तो मुझे यहाँ से जाने दो। कहते नहीं, नवाब मुझे पकड़ लेगा। तो कहते कि नहीं छोड़ोगे तो मैं क्या करूँगा, दोबारा प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, नवाब की बात मान लूँगा और प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, फिर तुम्हारा ऐसा आश्रय करूँगा ज़्यादा मैं सोचा भी नहीं होगा, बेचारा बच जाता है। क्या करें, और उसका गुणगान बहुत करते हैं सनातन गोस्वामी, तुम तो एक जिंदा पीर हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं है, तो वो धार्मिक व्यक्ति हो, है ना, तो धर्म का कार्य करने के लिए जा रहा हो, इससे मेरी बात मान लीजिए, है ना। और नवाब आएगा, नवाब को बोल देना कि वो शौच क्रिया करने के लिए गए थे और फिर आपके डर से उन्होंने गंगा में स्नान लगा के अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो जेलर उनकी बात मान लेते हैं, उनको जेल से निकाल देते हैं। इस तरह तुरंत सनातन गोस्वामी भागते हैं। पूरी लंबी जर्नी का वर्णन है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आपको। भागते भागते आके वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु से तो बताया जाता है कि उस टाइम उनका जो हुलिया था बिल्कुल ही बिगड़ चुका था, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी थी, बड़े बड़े बाल हो चुके थे, उनका जंगल के रास्ते से भाग के आए, है ना। तो भगवान अपने पार्षदों को बोलते हैं कि तुम बाहर जाओ, बाहर एक बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बैठा हुआ है, उसको उठा के अंदर लेके आओ। उनका नाम होता है चंद्रशेखर आचार्य। तो जाते हैं, बाहर देखते हैं तो उनको दिखता है कोई भिखारी बैठा हुआ है, तो वापिस आ जाते हैं। कहते महाप्रभु बाहर कोई भक्त नहीं है। कहते भक्त है पर आप पहचान नहीं पा रहे हो, है ना। कई बार भक्तों को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या होती है, भौतिक होती है, हम बाहरी रूप से भक्तों को देखते हैं। तो जो भक्ति है वो क्या है, वो आंतरिक है। हमारे डिवोटी उन्होंने बुक लिखी है, भक्ति एंड अफेयर ऑफ हार्ट, भक्ति जो कि हृदय का विषय है। स्वरूप गोस्वामी उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में बताते हैं, विष्टै स्वभाव जनितैर्वपुषश्च दोषै ना प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्यात् गंगा भसावन बुद्बुधतेन पंकै ब्रह्मरक्तमपगच्छति नीरधर्मै। तो कहते हैं कि जैसे जून जुलाई के महीने में गंगा का जो पानी होता है क्या हो जाता है, गंदला हो जाता है। तो मानसून आ गया तो गंगा का पानी गंदला हो जाता है, बाहरी रूप से बहुत गंदा लगता है, मिट्टी वगैरह उसके अंदर रहती है। तो जिस व्यक्ति को गंगा की महिमा का पता है तो क्या करता है, फिर भी गंगा में जाके स्नान करता है, कि उसको पता है कि जो मिट्टी क्या है, बाह्य है, एक्सटर्नल है। तो गंगा की पोटेंसी वही है आपको शुद्ध करने की, फिर भी जाके उसमें स्नान करता है ना। इसी प्रकार से जो बाहरी रूप से हो सकता है कि भक्त के शरीर में दोष आपको दिखाई नहीं, है ना, भक्त का शरीर अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, बीमारियां हैं, या उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, बहुत गुस्सा करता है, अजीब तरीके से बोलता है, अजीब तरीके से चलता है ना। ये सब क्या है, बाहरी है। पर जो ज्ञानवान व्यक्ति है फिर भी जाके उसका संग करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर हृदय में क्या है, भक्ति है। तुम्हारे एक आचार्य हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, तो भक्तों के बहुत से गुणों का वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि इन सब गुणों में से एक प्राइमरी गुण है, बाकी सारे गुण क्या हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी गुण क्या है, कृष्ण एक शरणम। अगर किसी के पास ये है, ये क्वालिटी है, बाकी क्वालिटीज नहीं भी हैं, तभी भी उसको भक्त मानना चाहिए। क्या क्वालिटी है, कृष्ण एक शरणम, कि भगवान श्री कृष्ण की ही उन्होंने शरण को स्वीकार किया है और किसी की नहीं। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो वो अपने आप में परिपूर्ण है, तो भक्त है, उसका जाके संग करना चाहिए। बाकी क्वालिटी समय के साथ अपने आप उसके अंदर प्रकट हो जाती है। तो स्वयं भगवान बाहर आते हैं चंद्रशेखर आचार्य के साथ, और सनातन गोस्वामी को उठाते हैं और उठा के गले लगा देते हैं। हालांकि उनका शरीर उस टाइम में बहुत ज़्यादा साफ अवस्था में नहीं होता है। उनको ले जाते हैं, उनको बोला जाता है नहाते हैं तो शेव कराते, इस प्रकार से अपना फिर भगवान के साथ संग शुरू करते हैं। फिर भगवान 30 दिन लगातार 30 डेज वाराणसी में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, और फिर कहते हैं कि जो मैंने शिक्षा आपको दी है
इन्हीं शिक्षाओं को वृंदावन में जाके ग्रंथों के रूप में लिखो। खास करके वैष्णवों का कैसा आचरण होना चाहिए उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखो, है ना, वैष्णव एटिकेट। अब देखिए भगवान ने कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं, चिंतित हैं किसके लिए? वैष्णव सदाचार के लिए। वैष्णव होता है एक सभ्य व्यक्ति होता है, तो इसलिए भगवान कहते हैं ये ग्रंथ लिखिए, इसमें पूरा वैष्णव एटिकेट का डिस्क्रिप्शन है। हरि भक्ति विलास नाम का ग्रंथ लिखते हैं, बहुत सुंदर पुस्तक है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भगवान के कहने में वृंदावन में जाते हैं, अन्य ग्रंथों को लिखते हैं। तो एक दो घटनाएं मैं बताऊंगा उनके जीवन से, जिनसे हम कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं। तो एक बार जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी होते हैं, हरिदास ठाकुर जी के साथ में रहते थे। तो भगवान किसी भक्त के हाथ न्योता भेजते हैं कि सनातन गोस्वामी को मेरे पास बुला के लेके आइए। तो उस टाइम दोपहर का समय होता है, अब बाहर फर्श कैसा है, गर्म है ठंडा है? बहुत गर्म है। तो इस टाइम पे भगवान बुलाते हैं कि आओ मेरे पास, उसको सनातन को बुला के लेके आओ। तो हरिदास ठाकुर जी की समाधि से टोटा गोपीनाथ एक जगह है, वहाँ पे आप तो गए नहीं, जो जगन्नाथपुरी के दिन पता है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, 1-2 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पे जाने के 2 तरीके हैं। एक रास्ता है जो कि जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे से जाता है, और एक रास्ता है जो कि समुद्र के किनारे से होकर जाता है। तो सनातन गोस्वामी समुद्र के रास्ते से जाते हैं, और समुद्र में क्या होता है, बाहर जो रेत होती है, बालू बोलते हैं, और दोपहर के टाइम में बहुत तपती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो उस रेत के ऊपर से जाते हैं, तो बताते हैं कि उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं। तो वहाँ से मिलते हैं, हमको सब पता है। तो वहाँ पूछते हैं कि पाँव में छाले कैसे पड़े, तो कहते हैं कि मैं उस रास्ते से आया। या दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आए, वो तो ठंडा रास्ता है, जगन्नाथ मंदिर के आगे वाले रास्ते से आपको आना चाहिए। तो कहते मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ पे जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, मंदिर से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो गलती से मुझे छू लिया तो दूषित हो जाएंगे, तो भगवान की सेवा करने के लायक नहीं है, उनकी सेवा में बाधा है। अपने आप को अनटचेबल मानते थे, जिनसे भगवान बातचीत कर रहे हैं अपने आप को अनटचेबल मानते हैं, इतने विनम्र थे। तो इस प्रकार इसलिए मैं जगन्नाथ जी के द्वार के आगे से नहीं आया हूँ। तो ये सुन के भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और 2 श्लोक बोलते हैं वैष्णव सदाचार के ऊपर। मर्यादा राखी थे तुष्ट कैला मोरा मन, मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। कि तुमने मर्यादा का पालन करके मेरे पूरे मन को संतुष्ट कर दिया है। मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। साधु का कहना क्या है? कंठी माला है, अलग अलग डिजाइन की कंठी माला पहनना, या अलग अलग प्रकार के कुर्ते पहनना, जिस कलर की धोती उस कलर का पीठ बैग रखना, क्या भूषण है? मर्यादा पालन हुए साधुर भूषण। वैष्णव सदाचार का पालन करना ही क्या है? साधु का कहना है, आभूषण है। उससे भक्त सुंदर बनता है, मर्यादा को पालन करना। मर्यादा लांघीते लोग करे उपहास, यह लोग पर लोग दोई हुए नाश। कि जो मर्यादा का पालन नहीं करता है उसका लोग उपहास उड़ाते हैं, इस लोक में और परलोक में, दोनों में उसका नाश होता है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भगवान बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मर्यादा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, कि आचार्य की भूमिका में है। और हम देखते भी अपने रेगुलर जीवन में देखते हैं कि जो वक्त मर्यादा का पालन करता है सबको बहुत प्रिय होता है, और जो मर्यादा का पालन नहीं करता है तो धीरे धीरे वो कॉमिकल कैरेक्टर बन जाता है। समझते ना कॉमिकल कैरेक्टर क्या होता है? कॉमिकल कैरेक्टर हास्य का पात्र, और संस्कृत वर्ड है विनोद पात्र, तो उस पर हंसते हैं। तो इसलिए भगवान कहते थे कि भक्तों के समाज में इस मर्यादा का पालन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा। तो मुझे याद है कि जब मैं जॉब करता था ब्रह्मचारी आश्रम में आने से पहले, तो मैं भक्त में जुड़ा नहीं था। तुम्हारी कंपनी में भक्त थे, मुझे पता नहीं था कि भक्त थे। मेरे मॉड्यूल के लीडर थे तो उन्हीं से मुझे भगवद गीता प्राप्त हुई थी। तो मैं उनके आचरण से बड़ा प्रभावित होता था।
मतलब कुछ नहीं पता था इस्कॉन क्या है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, प्रभुपाद जी कौन है, कंठी माता का क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं उनके आचरण को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उनके आचरण को देख के फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनसे इंक्वायरी करना शुरू किया, क्या चीज़ है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इस्कॉन मंदिर क्या होता है, फिर उनसे भगवदगीता ली, फिर पढ़ी, फिर वो आश्रम में 1 साल मैं आश्रम, 1 साल बाद मैं आश्रम में आ गई। तो जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, वो सबको हर किसी को आकर्षित करता है। कहते हैं जिसके हृदय में कृष्ण है, कि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, और जिसके हृदय में कृष्ण है वो भी क्या बन जाता है, सर्वाकर्षक बन जाता है। इसीलिए मर्यादा का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं मर्यादा का पालन करना। तो ये घटना आती है उनके जीवन में। और दूसरी एक और घटना है कि जो एक बार वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे होते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो जंगल के रास्ते में कुछ गंदा पानी पी लेते हैं। जंगल के रास्ते इसलिए आते हैं क्योंकि उसी जंगल से भगवान गए होते हैं, उन्हीं की लीलाओं का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो थोड़ा गंदा पानी पीने से उनके शरीर के ऊपर थोड़े से पस वाले छाले हो जाते हैं, सोल इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और हरिदास ठाकुर जी के साथ में रहते थे। तो रोज भगवान उनसे मिलने के लिए आते थे, और जैसे ही भगवान उनसे मिलते थे तुरंत उनको गले लगा देते थे। और गले लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, भगवान जी को पस लग जाएगी, भगवान जी को भगवान के ऊपर पस लग जाएगी। तो आप किसी को गले लगाना चाहोगे जिसके शरीर में छाले हो, उसमें बस नहीं करनी, नहीं आओगे गले? नहीं। पर भगवान लगाते थे, उनकी बॉडी पे उनकी बस लग जाती थी। पर सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है कि मेरे कारण भगवान की बॉडी पे बस लग रही है ना, तो ठीक नहीं है। भगवान कौन है, राधा रानी के भाव में है, तप्त कांचन गौरांगी, पूरा गौर वर्ण है, गौर अंग है, कितने सुंदर हैं। बताया जाता है कि जब भगवान ने संन्यास लेना था तो उनके बालों को काटने का समय आता है, और जिस नाई को बुलाया जाता है बाल काटने के लिए, वो जैसे ही उस तरह उठाता था मूछ लोगे गिर जाते हैं। इतने सुंदर बाल हम जो काटने पड़ेंगे। और सोचिए, सुबह वो शुरू करता है बाल काटना, शाम को जाके बाल काटने खत्म होता है। थोड़ा सा काटता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था, फिर थोड़े से काटता था, फिर गिर जाता था। तो दिमाग में फिट नहीं हो पाता था कि ऐसे बाल भी काटने से काट सकते हैं। तो बालों को इकट्ठा करके समाधि दी जाती है, वो जगह वहीं पे कटवा में है, केश समाधि उसको बोलते हैं। तो इतने सुंदर भगवान के अंग थे। तो सनातन गोस्वामी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे कि भगवान के अंग के ऊपर मेरे शरीर की बस लग रही है, और भगवान फिर भी गले लगा लेते हैं। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर एक बार फिर भगवान आते हैं। तो जैसे भगवान आते हैं दूर भाग जाते हैं, भगवान गले लगाने लगते हैं, भाग जाते हैं। और भगवान उनसे भी तेज भाग के उनको पकड़ लेते हैं फिर गले लगा लेते हैं। तो कहते हैं कि अब तो हद हो गई। मैं जगन्नाथपुरी आया था, सोचा जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने में जा नहीं सकता क्योंकि मंदिर के अंदर तो प्रवेश है नहीं, मुस्लिम सेवा कर चुके, मुस्लिम अलाउड नहीं अंदर। और दूसरा सोचा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूंगा, सेवा की बजाय ऊपर से अपराध कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी रथ यात्रा आने वाली है, रथ के पहिए के नीचे आके श्री त्याग। पहले किसने सोचा था सुसाइड करने के लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी। कैसे सोचा था, और ये क्या सोच रहे हैं, रथ के पहिए के नीचे आके शरीर त्याग। तो अगले भगवान आते हैं, फिर जबरदस्ती पकड़ के आलिंगन कर लेते हैं। तो भगवान सनातन को बिठाते हैं, वो कहते हैं तुम क्या सोचते हो, ये शरीर तुम्हारी संपत्ति है। दुविधा में पड़ जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि भगवान को पता लग गया, भगवान तो अंतर्यामी है। तो ये मत सोचो कि ये शरीर तुम्हारी संपत्ति है, ये शरीर मेरी संपत्ति है। जब कोई शिष्य गुरु को समर्पण कर देता है तो वो शरीर उस गुरु का हो जाता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु तारे करे आत्मसमर्पण।
उस समय गुरु जो शिष्य होता है गुरु के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, तो शरीर अभी आपका नहीं है, शरीर क्या है? मेरा है। तो मेरी प्रॉपर्टी को तुम खराब करना चाहते हो। भगवान को लॉजिक देने में सबसे भगवान के साथ लॉजिक में कौन जीत सकता है? भगवान तो गलत लॉजिक को भी सही सेट कर सकते हैं। जब गोवर्धन लीला होने वाली थी, इंद्र की वर्शिप करने वाले थे सब ब्रजवासी, तो भगवान गलत फिलॉसफी बोल के नंद महाराज को कन्विंस कर लेते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं करनी। भगवान से कौन जीत सकता है तर्क वितर्क? सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते हो। इस शरीर से मुझे इतने बड़े कार्य करवाने हैं, इस शरीर से मुझे धर्म का प्रचार करवाना है, तुम इस शरीर को नहीं त्याग सकते। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शरीर की जो बस है मेरे शरीर पे लगती है, पर मुझे वो बस कैसे लगती है? चंदन और अगरू के समान। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कपड़ों में टॉयलेट कर देता है, तो मदर को उससे घृणा आती है? अपने मदर से आते हैं घृणा, उनको अच्छा लगता है। क्या इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर से मुझे कभी भी घृणा नहीं होती है कि तुम मेरे बच्चों के समान हो। तो 6 गोस्वामी थे, भगवान के पुत्र बोला जाता है 6 गोस्वामी। तो इसलिए तुम्हारे शरीर से मुझे चंदन, अगुरु, केसर इनकी सुगंध आती है। और दोबारा फिर भगवान उनका आलिंगन कर देते हैं, और अब जब आलिंगन करते हैं तो सारा शरीर उनका बिल्कुल ठीक हो जाता है, और पूरे एरिया में चंदन और अगुरु की सुगंध फैलती है। तो इस सनातन गोस्वामी को समझ में आता है कि भगवान ने जानबूझ के ये लीला मेरे साथ की थी, जो भक्तों का भगवान का संबंध है उसको बताना। तो ऐसे बहुत से उनकी जीवन में हम घटनाएं देखते हैं। बताया जाता है कि रोज का उनका नियम था कि रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे, और जब वृद्ध हो जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करने के लायक नहीं बचते हैं, फिर भी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो भगवान गोवर्धन के बीच में गोपाल बन के आते हैं, उनको कहते हैं कि अब आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। कहते नहीं, ये तो मेरा नियम है, मुझे तो करना ही है। भगवान क्या करते हैं, गोवर्धन पे चढ़ते हैं, तो वहाँ से गोवर्धन शिला लेके आते हैं। उस शिला के ऊपर 4 चिन्ह होते हैं। भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान की बांसुरी के चिन्ह है, भगवान की लाठी के चिन्ह है, और एक गाय के बछड़े के चरण का चिन्ह है। कहते ये शिला अपने पास रख लीजिए। इस शिला की 4 बार आप परिक्रमा करेंगे तो किसके समान है? गोवर्धन परिक्रमा के समान। शिला आज भी राधा दामोदर में जाता है परिक्रमा करते। तो एक बार मानसी गंगा में आते हैं भजन करने के लिए, गोवर्धन के बीच में आती है मानसी गंगा। तो वहाँ देखते हैं बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। मच्छर बैठ के जब नहीं होता है, पंजाबी बाग में बहुत मच्छर है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। कुछ लोग तो मॉस्किटो नेट के अंदर बैठ के जब करते हैं, कर्मचारी मॉस्किटो नेट लगाएंगे उसके अंदर घुस के जब करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अब इस जगह को छोड़ के चला जाऊँगा। तो जैसे ही जाने लगते हैं वहाँ पे शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं आपको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव जी सारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो जगह है जहाँ पे सनातन गोस्वामी जी भजन कुटीर है, बताया जाता है वहाँ पे कोई मच्छर नहीं। तो शिव जी के प्रभाव, शिव जी उनको वहाँ से जाने के लिए बोले। तो अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे। पावन सरोवर में एक उनकी भजन कुटीर है, मानसी गंगा में भजन कुटीर है, और पावन सरोवर में उनकी भजन कुटीर है। और ये द्वादश टीला जो जिनकी हमने पहले चर्चा की थी, वहाँ पे भी इनकी भजन कुटीर है। और उसी मंदिर के नीचे आके इनकी समाधि भी है। तो सनातन गोस्वामी के माध्यम से भगवान ने दैन्यता के गुण को प्रकाशित किया। कल हम थोड़ी चर्चा की थी रघुनाथ गोस्वामी जी के टाइम पे, कि अलग अलग भक्तों के माध्यम से भगवान ने अलग अलग गुण को प्रकट किया। तो उनके द्वारा ये अर्चित विग्रह थे श्री मदन मोहन जी। तो इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो आकर्षण है भगवान के चरणों के प्रति बढ़े। उस सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर भी जो विनम्रता की भावना है वो प्रकाशित हो। विनम्रता को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा कठिन है। हमारा मिथ्या अहंकार इतना बड़ा होता है, वो अलग अलग तरीके से बाहर निकल के आता है।
तो ह्यूमिलिटी इसेंशियल है भक्ति में आगे बढ़ने में। तो उसके लिए हम सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करें कि जो विनम्रता है हमारे हृदय में आए, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से भगवान को अप्रोच कर सकें। ठीक है, तो किन्हीं और भी प्रश्न है? पूरे कैम्प में से किसी का भी प्रश्न है? जो भी उन्हें चर्चाएं की हैं या जहाँ जहाँ पे भी हो गए हैं। गर्मी बहुत होगी। सुनने दो, माता की बात पहले कौन लोग दोबारा बोलिए। तुलसी की माला क्यों धारण करते हैं? किसी की मृत्यु हो गई ना तो वहाँ पैर पर चलेंगे कि रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है या उसके बाद वो भी अशुद्ध हो जाएगी। तुलसी माला के लिए ऐसा रूल नहीं होता है। तुलसी महारानी तो भगवान की भक्त हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं होती। तो रुद्राक्ष का मुझे पता नहीं, हम रुद्राक्ष पहनते नहीं हैं। तो तुलसी महारानी बहुत विशेष भक्त हैं। बातें बाद में कीजिएगा, तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, बाकी बातें बाद में। तो तुलसी महारानी भगवान की भक्त हैं, तो वो दूसरों को पवित्र करती हैं, खुद दूषित नहीं होती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दूषित होती हैं, इसलिए हम क्रीमेटोरियम वगैरह या दूषित अवस्था में जाते हैं तो हमें आके उन चीज़ों को उतारना पड़ता है। जैसे जनेऊ है, अगर हम शमशान घाट में जाते हैं तो आगे जनेऊ में बदलना पड़ता है। कपड़े हैं, कपड़े हमें आगे बदलने पड़ते हैं। शरीर आपको नहलाना धुलाना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, पर कंठी माला के लिए ऐसा रूल्स रेगुलेशन 24 घंटे पहनते हैं। तो विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि मूर्ख बनना है। विनम्रता का मतलब मूर्खता नहीं है। जिस समय पे जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको भी करना पड़ता है। सनातन गोस्वामी जेल से बाहर निकले तो क्या विनम्र नहीं थे? सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को नौकरी करने से मना कर दिया तो विनम्र नहीं थे, है ना? विनम्र बनना है, मूर्ख नहीं बनना है ना? हम क्या करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। हम सुन लिया विनम्र बनना है। कुछ भक्त होते हैं सिर झुका के चलेंगे तो खंबे में जाके लगेंगे। आगे तो देखना है, समझ? विनम्रता का मतलब ये नहीं। विनम्रता का मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा पद होने के बावजूद भी, बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी अपने आप को समझना कि मुझे कुछ नहीं आता, वो है विनम्रता। अगर हमें कोई गलती बताए कि आपकी गलती है, उस गलती को स्वीकार करना, वो विनम्रता है। कोई आपको बोले कि गलत दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में जाओ, तो उसको स्वीकार करना, वो विनम्रता है। मूर्ख बनना विनम्रता नहीं। कल को भी आगे बोले भक्ति छोड़ दो, तो अब उन्हें मैं 2 दिन नम्र हूँ, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, ये विनम्रता नहीं। तो इसको समझना चाहिए। यही विग्रह है, यही तो विग्रह है। हाथ थोड़ा ऊपर होगा, बाद में नीचे होगा। ये वो माता के रूप में, मतलब मुझे लगा लाइक माता के रूप में तो छोटे या बाहर सेम उनका जो भाव था वो वाला भाव। मुझे हम जैसे इस्कॉन के साथ जितने भी टूर्स में जाते हैं
तो आप स्पेसिफिक मंदिर को ही प्रेफरेंस देते हैं कि इन्हीं में हमें जाना है, भले ही शहर के वो कितने फेमस मंदिर हो, पर हम उनको छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए प्रायोरिटी सिर्फ वही क्यों है? क्योंकि अब हम आपके साथ गए हैं तो हम जैसे ऐसा नहीं है हम भगवान शंकर के मंदिर में भी गए हैं आपके साथ, है ना। जैसे हम मायापुर गए थे तो आप वहाँ हमें उसमें लेके गए थे, तो ऐसा क्यों है? रोजी का प्रश्न है कि जब हम कैंप वगैरह में आते हैं तो वो सिलेक्टिव टेम्पल्स में क्यों जाते हैं, हर किसी मंदिर में क्यों नहीं जाते? तो मोस्टली हम उन्हीं मंदिरों में जाते हैं, पहला जिनका शास्त्रों में उल्लेख आता है, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस है, और दूसरा जो हमारा गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत गोस्वामी जी के टेम्पल हैं हम उन्हीं जाते हैं, जिनका उनके साथ कुछ रिलेशन है, हमारे लिए कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो और बोनाफाइड टेम्पल्स भी हो सकते हैं, तो ये तो समय की पाबंदी भी होती है, हर किसी में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए प्रायोरिटी हम उन्हीं को देते हैं जिनका हमारी संप्रदाय के साथ रिलेशनशिप है। पहले उन्हीं को तो समझ लें, बाकी को तो बाद में समझें। जैसे गुरुदेव रामानंदी संप्रदाय के मंदिर के, तो ऐसे अन्य मंदिरों में भी जाते हैं, और प्रायोरिटी हमारी वो रहती है कि पहले खुद के संप्रदाय को तो समझें। और खुद के संप्रदाय के भी जैसे हमने आपसे जिक्र किया, हमारे गांव हमारा जो कुलगुरु है हमारे, तो आपने बोला कि नहीं वो हो सकता है पद भ्रष्ट हो गई, उन्होंने लिखा है कि तो उनका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है ही नहीं, शास्त्र में उसका कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस हो तो बात नहीं। उनकी परंपरा कैसे चलती आ रही है, चैतन्य महाप्रभु के बाद एक ही संत का आपने नाम बताया नहीं, उसके बाद उनका है ना, उसके बाद परंपरा है। हिस्टोरिकल रेफरेंस से पता लगे उसके गौड़िया संप्रदाय के अंदर उनके नाम होंगे तो तब तो उसको माना जाए। तो वो हिस्टोरिकल रेफरेंस कहाँ से पता चले? हम तो सुनते आए हैं बचपन से कि रेवाड़ी बलराम जी की ससुराल, हमें आज तक कोई नहीं मिला। तो जब तक रेफरेंस नहीं है तब तक बात नहीं। गौड़िया संप्रदाय है वो तो बंगाल में उसका गढ़ है, वहाँ पे पता होना चाहिए। जब तक रेफरेंस नहीं है सॉलिड तब तक उसको स्थापित नहीं कर सकते। नहीं, जैसे फिलॉसफी के अंदर डेविएशंस होती हैं। अब ये तो हम बलराम जी वाला तो पीढ़ियों से सुनते आए हैं, सब बला ये सराय बलभद्र है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। बचपन से यहाँ स्नान किया था बारात में, यहाँ बारात ठहरी थी, है ना। वो हो सकता है, पर जब तक हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं है तब तक उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो हिस्टोरिकल पर वो कैसे मिलेगा? वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आप रेवाड़ी के रहने वाले आपका इतना इंटरेस्ट जानने का भी प्रयास करें। प्रयास कीजिए। क्योंकि जो मंदिर में जो परिक्रमा लगाए थे लोग, तो हम लोग को लगाए थे कि लोग ना मंदिर के पीछे जितने भी सारे गेट बजाते हुए जा रहे थे, किसी ने अगर मतलब उस बार सारे उसी मतलब उसी प्रयोग हुए, तो ये क्या विश्वास में है कि अधूरा ज्ञान है, विज्ञान ही नहीं। भारत में ऐसा बहुत होता है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप संदूर लगा दीजिए ना, माथा झुका दीजिए, है ना, तो लेकिन माताएं आगे वहाँ पे धागा बांधना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब मंदिर के पीछे जैसे कि लोग हाँ, तो वही है मैं बता रहा हूँ, आवश्यकता नहीं। भगवान है उस मंदिर में, इसलिए पूजनी है तो कुछ लोग इसलिए भी करते हैं, पर बहुत ही चीज़ें भारत में ऐसे होती हैं जिसके पीछे कुछ नहीं, कुछ सब्सटेंस नहीं। ये अच्छी बात है, एक तरीके से भगवान पर विश्वास है, तो बुरी बात ये है कि इससे जो लॉजिकल माइंड वाले व्यक्ति होते हैं उनका ध्यान धर्म से हट जाता है, क्योंकि उनकी लॉजिक के अंदर फिट नहीं होता। उनको लगता है कि सब ऐसे ही है, जो चीज़ दिखती है उसके सामने माथा झुका दो, पैसे रख दो, हलवा लगा दो। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, तब चीज़ें क्लियर होती हैं क्या चीज़। बिना पढ़े नहीं पता, पढ़ें सुने दोनों को महत्व, श्रवण और कीर्तन। एक तो जो कल का क्या है केशव गीता में उसमें उनका मीनिंग जाना है। दूसरा जैसे बोलते हैं भक्ति, जो कृष्ण भक्ति है या भक्ति है वो उसमें सरलता होनी जरूरी है। और कई जगह मैंने सुना है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होना चाहिए या होता है, तो कैसे ये होता है? तो उनका कहते थे डिवोटी शुड बी अ लैम्प एट होम एंड लाइन एट चेज। भक्तों के समूह में मेमना बन के रहना चाहिए, तो बाहर जब प्रचार करने जाएं तो कैसा होना चाहिए, शेर की तरह, शेर की तरह धारना चाहिए।
तो कृष्ण भक्त चतुर होता है किस प्रकार से भक्ति करने के लिए, वो हमेशा अलर्ट रहता है कि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना आ जाए, इससे चतुर होता है। और सनातन गोस्वामी ने अपनी चतुराई दिखाई है ना, जेलर को चतुराई से तो बाहर निकाल निकले। तो ये संसार तो ऐसा है, तो इसमें कई बार ऐसा करना पड़ता है। लक्ष्य हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमारा लक्ष्य शुद्ध है तो जो मीन्स है वो भी अगर अशुद्ध नहीं है वो भी शुद्ध बन जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि मीन्स एंड एंड बोलते हैं ना इंग्लिश के अंदर, जो प्रक्रिया है और लक्ष्य है दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। और कई बार हमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, पर अगर लक्ष्य हमारा शुद्ध है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, इन द एंड सब शुद्ध हो जाता है। तो भक्ति के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए भक्त हमेशा चतुर होता है, पर अपनी डीलिंग्स में हमेशा सिंपल रहता है। प्रभु कहते हैं भक्त को इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर चोर रात को घर में आके पूछे कि बताओ सोना कहाँ रखा है, तो उसको बता दे कि सोना यहाँ रखा है। समझ रहे हैं? इतना सरल भक्त होना चाहिए। भक्त कभी बातें घुमाता नहीं है, हृदय के अंदर कपटता नहीं होनी चाहिए। हम बहुत बातें घुमाते हैं, सेवा दो बोली कर देंगे, कितनी कर देंगे, आज निश्चिंत हो रही, प्रभु जी चले गए निश्चिंत हो गए ना, अगले हफ्ते आए पता कुछ सेवा होगी ना, अब ये बोल नहीं सकते वो जी भूल गए तो घुमा देते हैं, प्रभु जी को तो पता ही नहीं लगा घुमा दिया। कई बार ऐसे लोग हमें जैसे अपनी माननी होती है, जैसे चीटिंग करनी होती है अपने आप से, तो फ्रेंड सर्कल में भी हो जाता है, नहीं कृष्ण जी ने भी तो ऐसे किया था, इतना भगवान ने सिग्नल दे रखा है करो, तो इस कंडीशन में करना चाहिए। तो इसीलिए कहना है गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। अगर कोई नियम तोड़ते भी हैं भक्ति के लिए तो वो भी अंडर गाइडेंस करना चाहिए। जैसे मुझे मान लो इनको चीट करना है हल्का सा कि भाई सारे केस बातें जान ही जाएगी। बोलने दो। तो जैसे कुछ बात घुमा दी थोड़ा सा, जैसे कहते हैं उन्होंने भी तो अश्वत्थामा ऐसे अगर होता जी मारा गया ऐसे बोला था, तो थोड़ा सा फेर बदल कर दो, तो इस कंडीशन में होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपसे बता, अगर कभी कभी भौतिक जगत से डीलिंग करने के लिए कई बार करना पड़ता है ना, वरना भौतिक जगत के लोग कई बार हमें नोच भी लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा करना पड़ता है तो एक वरिष्ठ भक्त से गाइडेंस लेके करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भक्ति की आड़ के अंदर हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो उसका हमारी भक्ति के ऊपर प्रभाव है, तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है, जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, शास्त्रों को यूज करके धोखा देना शुरू कर देते हैं। ऐसा बहुत होता है, हम तो भक्तों के समाज में रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना भी कई खतरनाक हो जाता है भक्ति के लिए। श्लोक भी इस प्रकार से होते हैं, कई बार श्लोकों को भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुत सावधान कई बार जैसे प्रभु जी हम गोपाल जी कहते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णव है। तो सबसे अच्छा तरीका कि सरल रहें, जो व्यक्ति सरल है उसके हृदय में भगवान प्रवेश करता है। और हमने देखा भी है कि जो जितना सरल है उतनी जल्दी भक्ति में आगे बढ़ती है। हमारा बहुत अनुभव है, 9-10 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा मेरा भक्ति प्रचार के अंदर मेरा रुढ़ाई है योग में। मैंने यही देखा कि जो जितना सरल होता है वो उतना जल्दी से भक्ति में लगता है, जो सरल नहीं है उसको बहुत समय लगता है। बेस्ट है कि हम सरल रहें, जितना सरल रहेंगे उतना जल्दी आगे। सरल का मतलब कि मनसा एकम, वाचा एकम, कर्मणा एकम। मनसा मतलब माइंड, वर्ड्स एंड एक्टिविटीज, तीनों एक होंगे। मन में और मुंह में कुछ और, करना कुछ और, तो गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ मन कुछ कहता है, दिमाग तो कुछ इसको कहता बोलते है, हैं आलस कुछ complexity। कहता है। तीनों एक है वो सरलता है। और व्यक्ति का माइंड हमेशा टेंशन फ्री रहता है, वरना तो सोचना पड़ता है, इसको उस दिन ये बोला था है ना, आज इसको ये बोलना है, बड़ा दिमाग उसको घुमाना पड़ता है। इसको ये बोला था, इसने कहीं इसको ये तो नहीं बता दिया है ना, इसको ये बताना है,
बेचारा उसी में फंसा रहेगा। तो अगर वो सरल रहेगा उसको टेंशन ही नहीं है। पहले भी सत्य बोला है, अभी भी सत्य बोलना है, तो चिंता क्या। ये तो बताया माता जी का प्रश्न। नहीं, सत्य बोलने में दिक्कत नहीं है प्रभु जी, दिक्कत आलस्य में आ जाती है। तो सत्य बोले कि मैं आलसी हूँ। नहीं नहीं, सत्य वाली बोल दिया ठीक है, जो आपने सेवा वाली बात बोली वो बोल दी, हो गई, बट वो आड़का से स्थिति करवा जाए ना गुरु जी, उसका क्या करें। तो उसको पहले कबूल तो करें। हाँ, कबूल कर लें। कबूल करें कि मेरा आलसीपन इसने नहीं कर पाया, बात खत्म, उसमें क्या दिक्कत है। गलती मान के लड्डू बांटे हैं। बांटते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बावली बात कर रहे हैं। तो सच बोलने के लिए करेज चाहिए। सच बोलने के लिए क्या चाहिए? करेज। करेज चाहिए। टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य तो गलतियां करता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य बोलना उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। मुझे 45 मिनट्स हो गई, बंद करते हैं फिर अपने पिछली बार फिर शाम तक हमारे पास है। पिछली बार दिक्कत आई थी आपको, याद नहीं आपको? लोग इस बार उन्हें पैसे नहीं है ना, समझ कर फ्री में किया था। सुनिए सुनिए। जो जितना विग्रह हम लोग दर्शन किया, इसका नाम के पीछे कुछ कहानी है, क्यों उनको गोपीनाथ, क्यों उनको मदन मोहन? नाम तो भी ये तो वज्र नाम ने नाम दिए, नाम दिए अच्छा, ऐसे इस तरह से। जैसे कुछ कुछ के नाम होते हैं, जैसे राधा रमन है। हरे कृष्णा, कितनी बार बोल चुका, बातें मत की, 2 मिनट के लिए चुप कर जाइए। एक्चुअली उसके बाद बस में बात नहीं करनी है 5 घंटे आप। थोड़ी देर के लिए शांति बना दीजिए। जैसे क्वेश्चन क्यों आया दिमाग में, जैसे राधा और कृष्ण का जो भाव का जो 3 स्टेज हम लोग बोलते हैं, मदन, मोहन और मदन, तो इसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है ये नाम का? गोपीनाथ मतलब गोपियों के नाथ, तो कि बेसिकली प्रयोजन मतलब माधुर्य रस, उसके साथ रिलेशनशिप आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा अलग अलग लीलाओं के आधार पे भगवान के अलग अलग, जो बजरंग ने दिया उसी को। बाकी कुछ कुछ जब भगवान के भक्त होते हैं तो कुछ पर्टिकुलर विग्रह के सामने उनके अलग भाव होता है। जैसे गोपाल गोस्वामी के जो दामोदर शिला से भगवान राधा रमन जी प्रकट हुए, तो रूप गोस्वामी जब उनके दर्शन करने आए तो उन्होंने बोला कि सेवा कुंज के पास है, तो ये जो जगह जहाँ पे राधा रमन प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम होना चाहिए राधा रमन, जो राधा रानी को आनंद देते। सेवा कुंज जहाँ पे रासलीला होती, इसलिए उनका नाम राधा रमन। जैसे प्रभु जी ये बताया आपने कि तीनों विग्रह के दर्शन एक दिन में करें तो वैकुंठ मिलता है, ये कहानी है या शास्त्रों में कई बार मिलता है? कहीं पे है, हमारे आचार्यों ने बताया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। दर्शन की बहुत बार सुना है। दर्शन हमें सीधे करने चाहिए कि पैरों से ऐसे, या हमारे हो गए वो भी ठीक है? कि उन्होंने सेशन लिया था ना पहले दिन, सेकंड सेशन ही तो लिया था। नहीं मतलब अब तो हो गया ना, अब क्लोज हो गया मैटर, तो हम मान लें कि बैकआउट हो गया सबका, तो पक्की होगी कि नहीं? आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। श्रद्धा के ऊपर कैसे प्रभु जी ये अटक जाता है प्रभु जी मामला? तो इसलिए शास्त्र कहाँ जाएंगे अगर श्रद्धा पे? हमने शास्त्रों से सुना, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, श्रद्धा तो है ही नहीं हमारी, अब क्या करें? तो शास्त्र के अनुसार किया तो श्रद्धा है, तभी तो किया है। नहीं, हमने सुना कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, हमने कुछ लालच में कर दिया, किसी भी तरीके से हमने कर दिया। तो शास्त्र की बात तो सत्य तो माना ना आपने, तो श्रद्धा है तभी तो सत्य माना, उसको श्रद्धा बोलते हैं। जयदेव स्वामी वो तो 300 साल पहले प्रकट हुए, तो उनका उनके जो है वो परंपरा आगे, वो आगे उनकी नहीं चली थी। उनकी गुरु परंपरा में क्या करनी प्रभु पड़ेगी? जी एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर दें तो इनका क्वेश्चन ये है कि महाप्रभु के आने से 300 साल पहले जयदेव गोस्वामी थे, तो उनका परंपरा में नाम नहीं, अभी कह रहे हैं ना कि उनकी परंपरा कहाँ गई। तो ऐसे बहुत एक ही समय में बहुत से वैष्णव आचार्य होते हैं,
पर हर कोई एक तरह से प्रमुख नहीं होता है। उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक या दो प्रमुख वैष्णव आचार्य होते हैं, और वही ये परंपरा को आगे लेके जाते हैं। ऐसे अभी के टाइम हम मान लें, अभी के टाइम में बहुत से वैष्णव हैं, है ना, प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य हैं, वो परंपरा को आगे लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से छठ गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी थे, उनमें से प्रमुख रूप गोस्वामी थे, तो परंपरा में आते हैं। उनके बाद जीव गोस्वामी थे, इस तरह से आते हैं। तो आचार्य तो बहुत होते हैं, उनमें से कोई एक होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, वही परंपरा को आगे लेके आते हैं। तो इसका मतलब नहीं सिर्फ वही एक आचार्य, और भी आचार्य होते हैं। तो जयदेव गोस्वामी थे, उनके संग पे कोई और आचार्य भी होंगे जो कि परंपरा को आगे लेके आते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आपने बताया था कि भाई मेरा नाम नहीं आना हाँ, चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं छूट के रहते हैं। कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं जो कभी शिष्य स्वीकार ही नहीं करते हैं, विनम्रता पूर्वक कि मैं गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ, या मुझे किसी को शिष्य नहीं करना, शिष्य स्वीकार नहीं करते। प्रभु जी, ये शिष्य उसी को बोलता है जिसको दीक्षा देते हैं ना, ऐसे भी? हाँ, किसी को बोलते हैं। क्योंकि कोई गुरु तो दीक्षा देते ही नहीं है, ऐसे उनके भी शिष्य पता है, नहीं होते। किसी को नहीं देते, उनके शिष्य होते उनका नहीं। तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, उनका परंपरा नहीं। शिष्य 2 प्रकार से शिक्षा लेता है, एक होता है दीक्षा के माध्यम से, एक होता है शिक्षा के माध्यम से। तो दीक्षा गुरु भी होता है, शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई दीक्षा गुरु ना हो, पर शिक्षा गुरु हो सकता है। अच्छा, उनको भी हम गुरु परंपरा बोलते हैं। तो प्रभुपाद इस्कॉन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। नेक्स्ट जनरेशन उनके गुरु प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु नहीं है। तो मेरा केस है, मेरे दीक्षा गुरु एक तरह से प्रभुपाद जी नहीं है, मैंने तो प्रभुपाद स्वामी महाराज है। तो शिक्षा तो सारी प्रभुपाद जी से लो, उन्हीं की बुक्स को पढ़। पूरे इस्कॉन के लिए जो प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं शिला गुरु। इस हम इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में डिस्कशन करते हैं, अभी करेंगे रेवाड़ी में। तो जैसे आपने बोला कि जैसे मान लो अभी वो हमने दर्शन दिए तो प्रणाम मंत्र बोला, वो तो यदि आपने बोला कि मोबाइल उठा जाके बोल लिया, और वहाँ पर जब आप गए वहाँ पर इतने हो जाते हैं कि क्या देखूँ, मतलब बिना कुछ याद ही नहीं रहता है, तो क्या करें, फिर तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, क्या देखूँ, पैर देखूँ, दर्द देखूँ, मतलब कि समझ में नहीं आता इतना ज़्यादा कि सिर्फ पैर देखूँ मुख रह गया है, अरे हाथ तो देख लो बंसी कहाँ है उनकी, तो मतलब ना प्रणाम मंत्र याद रहता है, ना कुछ बोलना याद रहता है, सब कुछ भूल जाते तब तो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो होता है। यहाँ वाला तो याद रहा तो बोल लिया कि हाँ मोबाइल में जल्दी से खोल के देख लूँगा, बोल दूँ, थोड़ी देर बाद याद आ गया। कोई बात नहीं, ना कोई वो नहीं है कि ये छूट गया तो बहुत नुकसान हो गया आपको। तो घर में जाके इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। पहले चरण देखें, फिर इस तरह से धीरे धीरे जाके पढ़ते रहें। जैसे ऐसे करते रहेंगे तो धीरे आदत पड़ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो धीरे धीरे प्रणाम मंत्र भी याद हो जाएंगे। करती होता है। अब भगवान के सामने चले गए तो आपका काम हो गया, या मान लीजिए भगवान ने आपको देख लिया, हमने भगवान को देख लिया, हमसे ज़्यादा तो भगवान हमें देखते हैं, तो आपका काम हो गया। हम इतना डिटेल में जाएंगे कि चरण के दर्शन नहीं हुए, दूर से हुए, पास में नहीं हुए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं। वहाँ तो जितने बैठे उनको पता ही है, 3 घंटे बस में आए आप, तो 5 घंटे जाए। कृष्ण कर्म सत्य, तो हमारे मन वचन और कर्म से हम हर चीज़ करेंगे सत्य, जो बोला, जो किया, जो सोचा, तो उससे हमारी भक्ति प्राप्त होती है। बीच में बोल पड़े जैसे कृष्ण परम सत्य है, तो हमारे मन वचन और कर्म से हम वही करते हैं, वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, तो इससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। अगर एक्यूरेसी इसमें लाने की कोशिश करें, भक्ति हमें प्राप्त होती है एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेके भक्ति करने से। तो ये सब जो वैल्यूज हैं मॉरल वैल्यूज के अंदर भी आती हैं, सच बोलना, अच्छा आचरण रखना, मोड ऑफ गुडनेस की क्वालिटीज। तो जो भक्ति नहीं कर रहा उसके अंदर भी ये हमें दिखाई पड़ सकता है, ये क्वालिटी। हालांकि परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, पर क्वालिटीज बाकी उसमें भी हो सकती है। पर भक्तों की जो मुख्य क्वालिटी होती है वो होती है कृष्ण एक शरण, जो डिस्कस किया, उससे भक्ति प्राप्त होती है। और जब भक्ति प्राप्त होती है उससे बाकी सारी क्वालिटीज अपने आप प्राप्त होती है और परमानेंट रूप से प्राप्त होती है।
माता जी का प्रश्न है कि एक सिद्धांत है आजकल मॉडर्न लाइफ में प्रचलित है, इसको बोलते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ये सिद्धांत गलत क्यों है? पहले मैं बता दूं ये सिद्धांत है क्या, पहले जिसको समझे सिद्धांत क्या है। और ये सिद्धांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज के अंदर, हरे कृष्णा क्या हुआ? कुछ नहीं जब क्लास हो रही है तो क्लास पे ध्यान देना चाहिए, लड्डू पे ध्यान छोड़ दीजिए, अब वो निकल जाएंगी चीजें। आपको पता ही नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसको पहले समझना आवश्यक है। कथा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाता है, दर्शन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कथा को सुनना। भगवान स्वयं नारद मुनि को कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना हम तिष्ठामि वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगी नाम ही देश हुआ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पे मेरा गुणगान होता है मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो हमारे मंदिर में जो कथा होती है, भगवान के दर्शन भी खुलते हैं, तब भी कथा स्टॉप नहीं होती। तो जो कथा में बैठे हैं वो भी दर्शन करने के लिए उठते नहीं हैं, कथा खत्म होती है उसके बाद उठ के भगवान के दर्शन करते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसमें ध्यान देना चाहिए। तो माता जी का प्रश्न है कि जो वर्क इज वर्शिप ये सिद्धांत है, ये गलत क्यों है? तो स्वयं इसी सिद्धांत को भगवान इंद्र की पूजा को रोकने के लिए ब्रजवासियों को बताते हैं। उसको संस्कृत में बोलते हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी। तो इस फिलॉसफी का मतलब क्या है कि जो हमारा कार्य है वही सर्वोपरि है। मतलब कि अगर हमने कार्य कर दिया तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट देने के लिए भगवान बाध्य है। मैंने सुबह से शाम तक कार्य किया, उसका फल देने के लिए बाध्य कौन है? भगवान भी बाध्य है, भगवान फल देना ही पड़ेगा ना। तो भगवान के लिए पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान चाहे तो हमारे कर्म फलों में फेरबदल भी कर सकते हैं। पर जो ये सिद्धांत है वर्क इज वर्शिप, ये भगवान की एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है कि भगवान है ही नहीं, अपना कार्य करो, पूरा जोर लगा के कार्य करो और उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए वो लोग कह देते हैं कि कर्म ही पूजा है। कुछ लोग भागवत इसका कंप्लीट करते हैं। कुछ दुकानों में आपने देखा होगा ना, लिखा था वर्क इज वर्शिप, कस्टमर इज गॉड, ग्राहक ही भगवान है, ग्राहक से कार्य हो रहा है ना। तो जो हम कार्य करते हैं उसका फल देने के लिए विधाता भी बाध्य है। पहली बात तो विधाता है ही नहीं, कर्म किया उसका फल आपको मिलेगा। अगर विधाता है भी तो फल देने के लिए क्या है, वो मजबूर है, उसको देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूजनीय है कि उसका फल प्राप्त हो। इसमें गड़बड़ क्या है कि भगवान क्या है, स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, और वो क्या है, अनुमंता च उपद्रष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। हर कर्म फल को सैंक्शन करने वाले भगवान है ना। अब किसी कोई एंट्रेंस एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल देखा हूँ, MBBS का ही मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम है, तो इतने लोग बैठे हैं एग्जाम को देने के लिए है ना। बहुत से सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई मेहनत करता है और हर कोई थोड़ा पास कर पाता है, ऐसा भी होता है। हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई कर्म कर रहा है, तो हर किसी को फल मिलना चाहिए है ना। IAS का एग्जाम होता है, हर कोई पूरा तीर जोड़ के मेहनत करता है, अपना कर्म कर रहा है, तो हर किसी का क्लियर होना चाहिए। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन भी अपना कार्य कर रहे थे, दुर्योधन भी अपना कार्य कर रहे थे, दोनों ही कर्म कर रहे थे, दोनों को सही फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? समझ? क्योंकि हमारे कर्मों का जो फल है वो देने वाले भगवान है, वो उसको सैंक्शन करते हैं। अगर हमारे पास पायस क्रेडिट्स हैं तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, अगर पायस क्रेडिट्स नहीं है तो सैंक्शन नहीं होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो वर्क इज वर्शिप वाला फॉर्मूला है वो सही है। वर्शिप वर्क की नहीं होनी चाहिए, वर्शिप भगवान की होनी चाहिए है ना। वर्क तो एक तरह से कोई लिविंग एंटिटी थोड़ा है ना। आप जॉब पे जाते हैं, मान लीजिए
उसका क्या कोई व्यक्ति थोड़ा है, उसका कार्य कोई व्यक्ति थोड़ा है, तो काइंड ऑफ इम्पर्सनल। आपके अकॉर्डिंग फिर मतलब अगर किसी की लाइफस्टाइल इतनी बिजी है, भगवान के लिए ऐसे मेडिटेशन या फिर चैंटिंग ये नहीं कर पा रहा, तो वो आज के टाइम पे उसके लिए पाप है? पाप नहीं है, पर बताया जाता है कि उतना ही कार्य करना चाहिए जितना हमारी आजीविका को चलाने के लिए ज़रूरी है। जितना हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है उतना ही कार्य करना चाहिए। बाकी टाइम और बाकी एनर्जी को भगवान की भक्ति के लिए यूज करना चाहिए। इसको बोलते हैं बैलेंस लाइफ अप्रोच। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत से पहलू होते हैं। उसका परिवार होता है, उसका सोशल सर्कल होता है, उसका प्रोफेशन होता है, उसकी खुद की लाइफ होती है, उसकी भक्ति होती है। इन पांचों को लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और एक चीज़ को आप ज़्यादा कर लेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे तो आपका खुद का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और यही आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल की सबसे बड़ी दिक्कत है, इम्बैलेंस चलता है। या तो इतना काम कर लेंगे, संबंधों को छोड़ देंगे, कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, ये परिवार टूट जाते हैं, फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से इतने समृद्ध जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, इतने समृद्ध व्यक्ति होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मन के अंदर संतुष्टि है नहीं। संतुष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ को बैलेंस में चला ही नहीं। किसी का प्रोफेशन अगर उसे अलाउ भी ना करे बैलेंस करने के लिए, तो प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। वो तो फिर खुद ही मार जाना पड़ेगा। रास्ता होता है और हम कई बार क्या ऑपुलेंस के चक्कर में उस रास्ते को देख नहीं पाते। हमारे मन के अंदर वो एक ऑपुलेंट लाइफस्टाइल बैठा होता है कि एक समाज में अपनी पोजीशन बनाने के लिए या अपने पीयर्स के अंदर अपनी पोजीशन बनाना सबसे बड़ा होता है। पीयर सर्कल में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, रेपुटेशन। तो इसीलिए उस रेपुटेशन को स्टेटस को जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें इतना ही कार्य करना चाहिए जितना कि हमारी बस जीवित रहने के लिए आवश्यक, हमारी नीड्स पूरी हो जाए। बाकी जितना भाग्य में उतना मिलता है, बाकी समय हमें अपना भक्ति पे देना, परिवार पे देना। और आपके अकॉर्डिंग मतलब भगवान कृष्ण जी को हमें आइडल मानना चाहिए, उनके बाद बेस पे और जो भी उन्होंने शास्त्र बताए उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो लड़कियाँ मतलब आश्रम में नहीं आ सकती, अकेले उन्हें विवाह करके ही आना पड़ता है, तो उन्हें गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ता है। मतलब वो एक नारी जो आपने बोला था वो लेना पड़ता है। तो मतलब एक तरफ तो ये चीज़ है कि एक नारी वाला कंसेप्ट है, और फिर हम उन भगवान को आइडल मान रहे हैं जिनकी 16 था कुछ रानियाँ हैं। तो दोनों चीज़ें अपोजिट सी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न माता जी का। तो जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि गृहस्थ आश्रम में जो भक्त हैं गोपाल जी उनको बोलते थे एक नारी ब्रह्मचारी। वो एक पत्नी रखते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी घर में करते हैं, इसलिए वही ब्रह्मचारी ही है ना। दूसरा है माता जी कह रही हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडल मानते हैं, तो उनकी 16,108 रानियाँ इस चीज़ को हम कैसे समझें? तो पहली बात तो यह है कि हम नहीं मानते हैं, हम शास्त्रों को मानते हैं। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग भी मानते हैं कि कृष्ण भगवान है। मेरे कहने से या किसी और के कहने से साबित नहीं होता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। मैं तो आज कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ और बोल सकता हूँ, बल्कि शास्त्र इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि भगवान की जो स्थिति है उसको हम अपनी स्थिति के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान क्या है? भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जो हमने डिस्कस किए थे उस दिन। फुल स्ट्रेंथ है, फुल नॉलेज है, फुल ब्यूटी है, फुल नॉलेज, फुल रिनंसिएशन है। ऐसे 6 ऐश्वर्य बताए जाते हैं। तो जो भगवान कार्य करते हैं हम नहीं कर सकते। भगवान 16,108 पत्नियों को ही मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भगवान जो द्वारका में जाते थे 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 महल थे, और एक टाइम पे भगवान 16,108 के साथ ही उपस्थित रहते थे। अपना एक्सपेंशन कर लेते थे,
16,108 रूपों के अंदर, सबके साथ रहते हैं। तो भगवान है कर सकते हैं। और सभी जितनी भी जीवात्माएं हैं उनका जो मूल स्वरूप है वो भगवान को आनंद देना ही है। एकमात्र पुरुष कृष्ण है, बाकी सब प्रकृति है, उनको इंजॉय देने के लिए। जो हम सब जितनी भी जीवात्माएं हैं भगवान को आनंद देने के लिए ही है, तो उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं की शक्ति है। तो ये तो भगवान की स्थिति है, तो हम उस स्थिति को कॉपी नहीं कर सकते। हम क्या अभी कंडीशन सोल बोला जाता है, बद्ध अवस्था में है, बीमार अवस्था में। तो इसलिए हमें शास्त्र बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। इवन शास्त्रों के अंदर पॉलीगैमी जिसको बोलते हैं मल्टीपल मैरिज, दूसरों के लिए वो भी अलाउड है। तो क्यों करते थे उसके पीछे ये राज होता था कि वुमेन को मेंटेन करना। आइडली जो वुमेन की पॉपुलेशन होती है वो मैन से ज़्यादा होती है। तो इस टाइम पे इसलिए पहले पॉलीगैमी होती थी, और उस टाइम पे लोग थे धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करते थे, इसलिए उस चीज़ को कर पाते थे। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, इसलिए एक ही रखा जाता है, एक चीज़। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न था आपका कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए आश्रम में रहना अलाउड नहीं होता है। जो वुमेन है उनके लिए बताया जाता है कि उनको हमेशा किसी ना किसी के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। क्योंकि जो वुमेन है बेसिकली वुमेन शरीर को ही बोला जाता है। आइडियली तो जीवात्मा है, पुरुष भी शरीर है, स्त्री भी शरीर है, जो पशु पक्षी वो भी अलग अलग प्रकार के शरीर है। तो जो वुमेन बॉडी है वो बिना प्रोटेक्शन के नहीं रह सकती। इसलिए जो बिफोर मैरिज बताया जाता है वुमेन को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, आफ्टर मैरिज उनको हस्बैंड के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब उनका हस्बैंड संन्यास ले लेता है तो उनको अपने पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए, हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे देन वुमेन इज ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन। आज के समाज में ऐसे होता है। जब से वुमेन लिबरलाइजेशन की चीज़ें शुरू हुई हैं उसके बाद ये सब चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन। इसे शास्त्रों के अंदर कभी भी ब्रह्मचारिणी आश्रम नाम की कोई चीज़ है। शास्त्र में बताया जाता है, बताते थे कि वुमेन फ्लरिशेज आफ्टर मैरिज। शादी के बाद वुमेन फ्लरिश करती है, क्योंकि ये उसके लिए नेचुरल है। विदाउट मैरिज वुमेन के लिए रहना दैट इज अननेचुरल। अननेचुरल चीज़ ज़्यादा समय तक चलती है। इसलिए शास्त्र को फॉलो, जो शास्त्र को फॉलो करता है वो गीता में भगवान बताते हैं तो सुखी रहता है और सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे प्रभु जी माता जी का सवाल था कि कर्म ही पूजा है, क्या शास्त्र, क्या भागवत गीता में भगवान ने कहीं कहा कि कर्म ही पूजा है? क्योंकि मेरे से भी जो लोग इस बात को कहते हैं वो कहते हैं कि गीता में भगवान ने कहा है कर्म ही पूजा है। उससे पूछो कहाँ का है। दूसरा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ा नहीं तरीके से। दूसरा प्रभु जी जैसे आपने बताया कि माताएँ वो नहीं लेती है संन्यास, फिर देवदासी नाम का एक वो आता है मंदिरों में, पहले जैसे देवदासी रहती थी, वो फिर कौन थी वो शादी में? देवदासियाँ तो उनको बोला जाता था कि जो वुमेन भगवान के सिंगिंग करती है। नहीं, वो मंदिर ही रहती थी, तो वो पुराने जो तो मंदिर में आके सेवा कर सकते, क्या होता है हस्बैंड के साथ रहते हैं। हमारे बहुत से नहीं, देवदासियाँ शादी नहीं करते थे कोई, जैसे नन्स है ना क्रिश्चियंस, जैसे वो शादी चेक करना पड़ेगा, मैंने तो पहली बार सुना। देवदासियाँ तो हम ये सुन राजा की मेड सर्वेंट्स होती थी। नहीं, मंदिरों में तो देखना पड़ेगा। मंदिरों में रहते थे ना दर्शन पहले, आपकी तरफ बल्कि ज़्यादा शास्त्र के अनुसार। अच्छा। और बोलना सामने तो कर्म ही पूजा है, ये भगवगीता में कहीं नहीं बोला है। नहीं बोला कि कर्म ही पूजा है, गलत सिद्धांत है। वहाँ तो कह रहे हैं कर्म नहीं एवाधिकार से, कर्म करना तो आपका अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं। ये तो पूरा पड़े ना, पूजा ही कर्म में तो हो सकता है। पूजा कर्म नहीं है, पूजा तो भक्ति है। हाँ, नहीं मतलब वही कर्म करेंगे तो फिर पार उतर ही जाएंगे। वो कर्म नहीं रहा ना, वो तो भक्ति। कर्म और भक्ति में अंतर होता है। ये इसमें क्या अंतर है?
कर्म वो चीज़ है जो आपके संसार में बांधता है, संसार में बांधता है। और भक्ति है जो आपके संसार से मुक्त करवाता है। तो माला करते हैं, कर्म थोड़ा है। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा ये 4 काम करो, मैं लेके चलूँगा, कर्म ही हमारे लिए तो कर्म नहीं है, भक्ति है। भाई हमें जाना है तो हम अपना काम कर रहे हैं, अब ले जाएंगे वो कर्म नहीं है, भक्ति है। भक्ति है, क्यों वहाँ जाने के लिए हमारा कर्म नहीं है। भक्ति की डेफिनेशन में आता है, भक्ति की डेफिनेशन में है ना, कर्म की डेफिनेशन अलग नहीं है। है सीधी सी बात। तो इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? मैं तो बताएं, कर्म वो कार्य है जो संसार में बांधता है, उसको कर्म बोलते हैं। कहते हैं कर्मी व्यक्ति है, तो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे संसार में बंधेगा। जो भक्त है, भक्त वो ऐसा कार्य कर रहा है जो इस संसार से मुक्त हो जाएगा, उसको भक्ति बोलते हैं। कर्म कांड भक्ति है वो। कर्मकांड भक्ति कहाँ है, किसने बोला? जैसे कर्मकांडी पंडित होते हैं, कोई संसार में फंसेंगे। वो फिर कर्म है। हाँ कर्म है, वही तो कह रहा हूँ। हाँ बताइए क्वेश्चन कर दिया आप क्या? कहते कर्म भी कर्म है, कर्म क्या होता है आपको नहीं पता है। समझ? माता जी बहुत ध्यान से पढ़ती हैं। चौथे अध्याय में वहाँ बताते हैं, किम कर्म किम अकर्मेति तव्यो अप्यत्र मोहित तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञाता मोक्ष से वशः। चैप्टर को दोबारा पढ़िए। ह्यूमिलिटी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? ह्यूमिलिटी को कैसे डेवलप करें? तो गुरु महाराज कहते हैं कि सारी क्वालिटीज को डेवलप करने का एक ही तरीका है, ध्यान को जप। सबसे सही तरीका तो ये है, जितना ध्यान से जप करेंगे उतना तेजी से सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होगी। और दूसरा, ह्यूमिलिटी को सबसे अच्छा जगह है प्रैक्टिस करने के लिए भक्तों का संग। भक्तों के संग में रहेंगे, भक्त अपने आप ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट करेंगे कि आपको विनम्र होना ही पड़ेगा। तो लोग भक्तों के समाज में रहेगा, विनम्र रहेगा या भक्ति को छोड़ेगा। दो ही विकल्प हैं। तो अगर आप ये ठान लेते हैं मुझे भक्तों के संग में रहना, कुछ भी हो जाए, तो बाहर जब निकलोगे तो विनम्र होकर निकलोगे। आप देखते कितने समय, मुझे देखते कितने समय के लिए हैं? जो मेरे साथ रहते हैं उनसे पूछिए, वो सही बताते हैं। ये मेरे दिमाग में भी आया था प्रभु जी की, जब आपको हम पे गुस्सा आता है तो आप हमें नहीं दिखाते, कहाँ दिखाते हो? अलग से भी उस लेवल पे गुस्सा नहीं दिखाते ना प्रभु जी, मुस्कुरा के प्यार से ही कहते हैं। वो डंडा लेना, वो जो लास्ट कर देते हैं ना, दिख रहा है तो और बक्से दे देते हैं। तो फिर आज अपने सिर पे ही मारूंगा। वो विनम्रता है हमारे अंदर दिखती भी है, लेकिन जब भगवान की दर्शन की बारी आती है, लाइक हम लाइन में खड़े हैं, तो हमारा अच्छा होता है कि हम पहले दर्शन करें, कहीं हमें दर्शन प्राप्त नहीं हुए तो हम सामने वाले को आगे जाने दिया। तो वो चीज़ मतलब सही है या गलत है, वो कई बार अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं कि ये ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ ऐसी हो जाती है कि दर्शन भी करनी, अगर लाइन में नहीं खड़ी हुई है, थोड़ा धक्का नहीं दिया या आगे नहीं गई तो दर्शन नहीं होंगे, तो वो चीज़ गलत होगी या सही होगी, मतलब किस वे में? तो ये भी एक सेल्फिशनेस है, स्पिरिचुअल सेल्फिशनेस बोल सकते हैं। तो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है। हरे कृष्णा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भगवान किस चीज से प्रसन्न हो। जब एक भक्त दूसरे भक्त को आगे करता है, उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होता है। जो गोपियां हैं, जब किसी दूसरी गोपी को भगवान के साथ देखते हैं, उनको ज्यादा प्रसन्नता होती है। राधा रानी को लगता है कि ये जो गोपी है ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से भक्ति करती है, इसलिए इसको कृष्ण के पास जाना चाहिए, ना कि मुझे कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो जब कोई दूसरी गोपी भगवान श्री कृष्ण से मिलती है, उससे राधा रानी की प्रसन्नता करोड़ों गुना और बढ़ जाती है। तो दूसरों को आगे करते हैं जब भक्ति के अंदर, तो हम ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ते हैं और भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
स्पिरिचुअल साइंस है। जो जितना पीछे रहेगा उतना आगे बढ़ेगा भक्ति है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से करोड़ों गुना आनंद श्रीमती राधा रानी को भगवान की सेवा करके प्राप्त होता है, और राधा रानी से करोड़ों गुना आनंद जो उनकी सेविकाएं हैं उनको प्राप्त होता है, राधा रानी की सेवा, और उनसे करोड़ों गुना आनंद उनको प्राप्त होता है जो कि उनकी सेविकाओं की सेविका है। और जब भगवान ये देखते हैं कि इनको मुझसे ज्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो इसी चीज को समझने के लिए स्वयं भक्त बन के आते हैं। मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, मेरी सेवा करके राधा रानी को ज्यादा आनंद आ रहा है, उस चीज को अनुभव करने के लिए भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं। भक्त बन के आके स्वयं की भक्ति करते हैं। भक्ति में जितना पीछे रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना ज्यादा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जितना आगे रहने का प्रयास करेंगे उतना एंग्जाइटी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, और उससे भगवान प्रसन्न होंगे। थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, धीरे धीरे जितना हम आगे बढ़ेंगे हमें ये चीजें क्लियर होगी। शुरू में तो अच्छी बात है कि दर्शन करने की लालसा होनी चाहिए, अच्छी बात है, शुरू में तो इसी को कल्टिवेट करना चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे हम जो बारीकियां हैं उसको कल्टिवेट करने का प्रयास। तो प्रभु जी मान लो ठीक था आज का सुबह वाला, आज का सुबह वाला ठीक था, दर्शन हो गए चक्कर में भागे। क्या बोल रहे हो? प्रभु जी समझ गए, प्रभु जी समझ गए। कोई और प्रश्न है कि नहीं? तो 2:30 बज गया, यही स्टॉप करेंगे। सबसे पहले प्रभु जी आपका धन्यवाद। वो उस बात पे भी आएंगे हम। तो सबसे पहले हम आपसे वो आपके अनुभव जानना चाहेंगे। आप बताइए। अभी तक मैंने सुना है सभी मेल्स ज़्यादा शास्त्र उनको मालूम है ना। तो अभी तो गोस्वामी माताओं को कोई ऐसे कोई मतलब ज्ञान वाला या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको तो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आया है, क्या हमें बताया गया है या फिर पता नहीं चलता क्या। भक्ति के अंदर भक्ति आत्मा के स्तर पे होती है, पहला तो इसको समझता है। जितनी भी शारीरिक उपाधियां हैं भक्ति उससे परे है। स्त्री होना पुरुष होना शारीरिक उपाधियां है, इसलिए भक्ति दोनों के लिए इक्वल है। पुरुष भी भक्ति कर सकते हैं, स्त्रियां भी भक्ति कर सकती हैं। पर शारीरिक रूप से बताया जाता है कि जो स्त्रियां हैं आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए इतनी उत्तम नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत बताते हैं मामी बाध विपाशित्य ये भी सुपापी होने स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी यांति पराम गति। भगवान इस चीज को इंडिकेट करते हैं। पर जब भक्ति की बात आती है तो दोनों क्या हैं, एक समान है। हमारी एक आचार्य थी जिनका नाम जानवी माता, हमने डिस्कशन किया था परसों के बारे में। तो भी लेडीज हैं, वो आचार्य के रोल में थे, और बंगाल में जितने वैष्णव थे सबको लीड करते थे। गोविंद देव जी के साथ जो राधा रानी है वही बंगाल से भेजती हैं, और जब वृंदावन में आती हैं रघुनाथ दास गोस्वामी सभी गोस्वामी से मिलती हैं। अगर आप राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे तो राधा कुंड में सीढ़ियाँ चढ़ के जामुना माता की बैठक भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियां हैं उनका वैदिक समाज में भक्ति के अंदर कोई प्लेस नहीं है, प्लेस है। ऐसे आचार्य भी हैं और वो ज़्यादा वो नहीं है, संख्या में ज़्यादा नहीं। अधिकांशतः में पुरुष ही दिखते हैं, क्योंकि पुरुष जो देह है वो ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए वो मानी जाती है, इंटेलिजेंस के लिए। खास करके आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान में देखते हैं स्त्रियाँ आगे होती हैं, और यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की होती है, शास्त्रों के अनुसार है। मुझे भी लगती है चैतन्य महाप्रभु को भी है ना, जैसे किसी को टच करना अगर दूर रहते थे देखना पसंद नहीं करते थे ना। तो ये तो पार्शियलिटी नहीं है, तो उनका धर्म था। और सन्यासी थे, सन्यासी का धर्म है। तो सन्यासी इससे वो टच करेगा भी सन्यासी का सन्यासी होने का फायदा क्या है। तो ये तो कंप्लीट कर, तो ये तो सन्यासी का क्या है, धर्म है। ब्रह्मचारी का अपना धर्म होता है, गृहस्थ का अपना धर्म है, वानप्रस्थ का अपना धर्म है, सन्यासी का अपना धर्म है।
धर्म का पालन करना पड़ेगा। महाबू कहते थे कि अगर श्वेत चादर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है वो दिखता है तो सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय। सन्यासी के अंदर छोटी सी भी गलती होती है तो पूरा समाज उसको गाता है। सफेद चादर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है वो बहुत चमकता है, इसलिए भगवान बहुत सावधान रहते हैं। तो उनका धर्म है, अपने धर्म का पालन करें, इसमें तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसे स्त्री का भी धर्म है, ऐसे पुरुष बुरा मानते हैं। पुरुष प्रधान है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना प्लेस है समाज में। सभी नियम जो बनाएंगे सबके बेनिफिट के लिए। स्त्री का पार्शियलिटी क्या? घर की रानी कौन होती है? घर की चाबियां किसके पास रहती है? पुरुष पैसा कमा के लाके किसके हाथ में देता है? अब स्त्रियां भी काम पे जाती ना, पहले काम पे नहीं जाती थी। पुरुष जाता था, सारा दिन लाके स्त्री को देता था। घर में स्त्री रानी की तरह रहती थी। बच्चे किसके ज्यादा क्लोज होते हैं, पिता या माता के? किसकी प्रधानता है घर में? ये शास्त्र में लिखा प्रधानता है। ये तो हमारी कंसेप्शन है। शास्त्रों में तो सबके अपने अपने रोल बताएंगे। पुरुष का ये रोल है, स्त्री का ये रोल है। तो हम अपनी मटीरियल कंसेप्शन से बना देते हैं पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी है, स्त्री डोमिनेटेड सोसाइटी है। वो हमारी कंसेप्शन गलत, मिसकंसेप्शन। उसका अपना अपना रोल है, सभी को ले भाई। सभी को। एक्सप्लेन कर रहा था पास की वाली कहते तो कोई ऐसी क्लास लेते क्या और सन्यासी आप भी सन्यासी हैं क्या ऐसी क्लास लेते क्या वो चैतन्य महाप्रभु आपकी तरह ही क्लास देते थे। महाप्रभु आपकी तरह ही क्लास। हाँ, क्लास देते थे और स्त्रियाँ पीछे बैठती थी, आगे बैठती थी। रात में मॉडर्न टाइम ऐसा करेंगे तो पकड़ लेंगे सब, इसलिए टाइम के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा आंदोलन प्रचार का है, सबको साथ में लेके चलते हैं। तो अभी हम सबसे मुरारी शब्द का अर्थ है मूरा प्लस हरि। मूरा एक राक्षस का नाम था, हरि मतलब दुश्मन। मूर एक राक्षस का नाम था, MURA। हरि बोल के दुश्मन। तो भगवान ने मूर नाम के राक्षस को मारा था, इसका नाम है मुरारी। त्रिपुरारी शिव जी को बोलते हैं, त्रिपुरासुर को मारा था। कंसारी, कंस को मारा था। ठीक है, तो अभी जो भक्त अपने अनुभव शेयर करना चाहें, खास अगर पहली बार आए हैं, जिनका इन यात्रा में कुछ अनुभव हुआ हो, सबके साथ शेयर करना चाहें, जिसको सुन के बाकी सब भी बेनिफिट उठा सकें। कौन से भक्त हैं जो अपने रियलाइजेशन को शेयर करना चाहें? अरे हाथ बढ़ा नहीं हो, पुराने पहले माता जी का सुनो। हरे कृष्णा। लेकिन सेकंड यात्रा है, सबसे पहले मैं वृंदावन गई थी, तो सबसे अलग ही मेरा एक्सपीरियंस आता है, जो आज तक मैं नहीं भूली हूँ। और वही मेरा मोटिवेशन का कारण होता है कि मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ नेक्स्ट यात्रा के लिए जाने के लिए। कि फर्स्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि अच्छा है, तो आगे के हमेशा आप रेडी रहते हो। तो मैं तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें अपने जरिए भगवान से मिला रहे हैं। उनके करीब आने का हमें मौका मिल रहा है, उन्हें समझने का मौका मिल रहा है। और भौतिक चीज़ों से दूर रहकर कुछ समय ही सही, 3 दिन ही सही, लेकिन सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में पूरी तरीके से सोचने का जो टाइम, जो समय, जो अनुभव वो हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रभु जी, सबकी तरफ से। मुझे लगता है कि सब इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठा रहे होंगे। आप पे आकर की शांति है और कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति है और कुछ नहीं।
तो उसके लिए एक बार हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंद से, मदन मोहन जी से और हर मंदिर में मैं गई हूँ तो एक ही प्रार्थना की है कि हमें तो भक्ति मिल रही है आपके थ्रू, लेकिन आपका जो भी पर्पस है भक्ति का और वो सक्सेसफुल हो। आपकी जो भी मतलब मोटिव है, जो जिस तरीके से भी आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति या भगवान की सेवा, वो आपको मिले, जल्द से जल्द मिले और आपकी सारी इच्छा पूरी हो। हरे कृष्णा। ग्लोरिफिकेशन करना या एक्सपीरियंस बताना है। अपना सत्य बता दो, अपने अनुभव किया है। अपने अनुभव हरे बताना कृष्णा। है। थैंक्स के बाद में 4 बार आई हूँ। किले देखे हैं, ये महल देखे हैं, जल महल, ये सब देखे हैं, लेकिन जो इस पर देखा है ना वो भक्तों के संग आके हमें जैसे वृंदावन जैसी फीलिंग आई, ऐसे लगा हम ब्रज के अंदर ही हैं और बहुत अच्छा लगा। हरि हरि बोल। उधर दे दो उधर। हाँ, बताओ आप। घर पे मैंने बस अपने पापा को देखा था ऐसे भक्ति करते समय, माँ भी करती हैं, मतलब मम्मी भी करती हैं, लेकिन पापा ने जब से इस्कॉन में लिया है तब से मैंने उनके बिहेवियर में भी चेंज नोटिस करा था। काफ़ी विनम्रता आ गई थी पहले के कंपेरिजन में और डिसीजंस को बहुत अच्छे से लेना शुरू कर दिया था। उस चीज़ से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिविटी की कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे भी देखना चाहिए एक बार जाके। मैं पहले बस मानती थी कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, कुछ अच्छा करने के लिए कोई है ऊपर। मेरे लिए किसी का कोई नाम नहीं था कि ये भगवान है या ये भगवान है, ऐसे मानती थी। तो अभी जब इस ट्रिप पे आई तो फिर जैसे पहले वही चीज़ है कि मूर्तियों में कोई विश्वास नहीं था कि इस मूर्ति से हमें कुछ मिलता है, बस वो लगता था कि लोग मान रहे हैं तो ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता था। लेकिन अब मतलब समझ आया है, अच्छा लगा है, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने का मौका मिला है, तो इसे मैं आगे और भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी, टाइम मिलेगा तब भी। हरि बहुत बोल। अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। मेरी ये तीसरी ट्रिप है भक्तों के साथ। फर्स्ट वृंदावन की थी, फिर जगन्नाथपुरी की, एंड ऑफ जयपुर की। ये ट्रिप भी बहुत अच्छी रही। मैंने पहले सुना है जयपुर के बारे में कि यहाँ पे फोर्ट्स एंड अलग चीज़ें हैं, बट मैंने सुना नहीं था कि यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है इतना अच्छा, एंड गोविंद देव जी का मंदिर है। एंड जितने भी हम टेम्पल्स में गए वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बट सबसे अच्छा गोपीनाथ जी का रहा है जब वहाँ पे श्रावण वर्षा हुई थी। तो ये पहली बार एक्सपीरियंस था कि हमने देखा कि कैसे उनमें भी श्रावण वर्षा की जाती है। प्रभु ये सिर्फ शाम को दी जाती है। शाम। तो और भी टेम्पल्स देखे तो सबका एक्सपीरियंस ही अच्छा था, एंड फर्स्ट टाइम ही देखा है भक्तों के साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। थैंक यू इस ट्रिप के लिए, प्रभु जी के लिए, कि हमें ये ट्रिप का आयोजन कराया प्रभु जी ने, और तभी हम ये जान पाए कि क्या है टेम्पल के बारे में, उनकी महिमा क्या है, एंड क्यों हम उन्हें माने, वो सब कुछ प्रभु जी ने बताया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया क्लासेस के ज़रिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम भी ट्रिप होगा तो ज़रूर आएंगे। हरि बोल। प्रभु जी ने बहुत फोर्स किया, बहुत ही कहा कि नहीं माता जी आप चलो, मतलब प्रभु जी की कहने पर ही पहली बार ट्रिप पर आई हूँ। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु जी भी मुझे लेके आए, मेरी मम्मी को भी लेके आए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और पहले तो जाते थे, दर्शन कराते थे, आ जाते, क्या देखना क्या नहीं कुछ नहीं पता, दोपहर भी बुलाते थे, टाइम भी बुलाते। और मैं स्पेशली गर्मी में इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, गर्मी में आई मेरे सर दर्द, एक कुछ मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, जाना भी मुझे क्या करना है कैसे करना है, तो इसलिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी भी इस ट्रिप पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। हरि बोल, हरि बोल। रवि बस। माता जी को अब कोई रह गया? हरे कृष्णा। पास। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पास। अब कोई रह गया? पास।
फर्स्ट टाइम ट्रिप है, मतलब ऐसे इस तरह की यात्रा। और जैसे जगन्नाथ की हुई ना, तभी मुझे लगा कि मुझे अब दूसरी भी जानी है। मुझे नहीं एक्साइटमेंट हो गई कि अभी दोबारा भी जाना है, दोबारा से दर्शन करने हैं। और सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा कि जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वहाँ लोग बैठते थे, तो जब हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, मुझे एक टाइम में मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसा ही होता होगा ना, वो भी ऐसी आनंद लेते होंगे ना, कितना मज़ा आता हो। तो एक तरह से इमेजिनेशन मोड में मैं भी चली जाती हूँ और वो चीज़ अनुभव कर पाती हूँ कि सच में उन्हें आनंद आता होगा। और वो चीज़ मतलब वो आकर्षण और बढ़ता जाता है, जिससे लगता है कि हाँ, उनको जो खुशी मिलती होगी ना, वो थोड़ी सी हमें भी मिल गई है ना। जब प्रभु जी को हम सबको मिलवा के बोलते ना कि सन्यासी है तो क्या आनंद आता होगा, वैसे जैसे उन्होंने बताया कि राधा रानी को आनंद आता होगा प्रभु जी का, चलो इन लायकों को भी करवा दिए खुश रहो, उनको भी आनंद आता होगा। तो उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे आज जो ट्रिप पे हम जिस चीज़ का आनंद ले रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए हमारे सबका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने मेंटर शैक्षणिक गुरु रूप साधन दास जी का। और जिस धन्यवाद का टाइम बाद में आएगा। जिस तरीके से उन्होंने सब चीज़ों को बताया, अपना एक्सपीरियंस जितने भी डीटीज के हमने दर्शन किए हैं उसके बारे में किस गुरु से इनको कैसे इनको स्थापित किया गया, उन चीज़ों का जो ज्ञान दिया है वो इतना आनंददायक है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये सर्व हमें रूपनाथ प्रभु की तरफ से हो सकता है, इसलिए इनका धन्यवाद है ही है। और जो एक्सपीरियंस ये बताते हैं विनम्रता का भाव और नम्रता जो इतनी है, अभी माता जी जिक्र कर रही थी कि गुस्सा हमने देखा नहीं है, तो वास्तव में ये चीज़ ठीक है। ये मैं तो बहुत टाइम इनके साथ रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ, बहुत समय भी होता है वैसे इनके पास रहने का, लेकिन जो विनम्रता इनसे होनी चाहिए वो हमें सीखने को मिलता है, लेकिन सीख नहीं पाते हम। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी प्रभाव पड़ा इन चीज़ों का। तो ऐसे मेंटर, ऐसे शैक्षणिक गुरु सबके होने चाहिए। और ट्रिप का जो आनंद, और देखो इतने कम खर्चे में एसी बस में लेके आ रहे हैं और एसी होटल में रुका हुआ है आपको, और इतना अच्छा ज्ञान आपको दिया है, ये इतने पैसे में संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इतना अच्छा, देखो प्रसादम की व्यवस्था कितनी बढ़िया कर रखी थी, सुबह शाम सवेरे 3 टाइम मिलता था, दोपहर में मिल रहा था। तो ये जो व्यवस्था की गई है, इसके जो विशेष हमारी जो कृपा हुई है हमारे प्रभु जी की, हरे कृष्ण। और साथ में जो पंडे प्रभु जी इनको असिस्ट कर रहे हैं, उनका तो अद्भुत योगदान है। और इनके लिए एक महामंत्र बनता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसी ट्रिप कराते रहें और हमें जो भौतिकता से परे ले जा रहे हैं आध्यात्म की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो ट्रिप है, किसी भी ट्रिप को या किसी इसको आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए भक्तों का साथ बहुत ज़रूरी था और भक्तों का सहयोग बहुत अच्छा लगा मुझे। इस ट्रिप के अंदर मुझे आके इतना अच्छा लगा कि सभी से, जितने भी भक्त हैं सबसे प्यार मिला, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का भरपूर मजा मिला। नंबर दूसरा कि किसी भी मंदिर में हम गए तो हमें नहीं पता था कहाँ राधा गोविंद मंदिर होता है, कहाँ राधा आपका गोपीनाथ, तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो आप सबके माध्यम से वो चीज़ पता चली यहाँ पे। और जैसे बीच बीच में मैं कहूँगा ऐसे ऐसे कॉमेडी होती रही, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह भी दिया गया कई बार तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा। तो कुल मिला के ये है कि आज से 2 साल पहले जब मैं जुड़ा था तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया था। इससे पहले मैं कभी भी मंगला आरती में नहीं गया किसी भी ट्रिप में, और इस बार किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उल्टा मैंने ही सब कुछ उठाया अपनी फैमिली वालों को। तो ये भगवान की कृपा ही है और भगवान से प्रेम जो उत्पन्न हो रहा है उसका असर है। क्या बात, बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। ये फर्स्ट ट्रिप है मेरी उसके यहाँ, लेकिन इससे पहले मैंने जयपुर एक पिकनिक स्पॉट ही सुना था कि वहाँ जयपुर में पिकनिक होता। मैं पहली बार गया भी था जयपुर, लेकिन भाई यहाँ मेरे का फोर्ट ये सब देख के आए, लेकिन वहाँ पे इतना आध्यात्मिक ज्ञान है इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन इस बार प्रभु जी के साथ जाने का मौका मिला और हर मंदिर के विषय में तो पहले दर्शन भी कर लेते थे, कई मंदिर में जाते, लेकिन उसका क्या इतिहास है, क्या नॉलेज है, वो पता ही नहीं रहता था। लेकिन इस बार प्रभु जी की कृपा से वो सारा कुछ उसके बारे में नॉलेज मिली। हाँ, इसमें इसका ये इतिहास है, ये
राधा माधव जी हैं, मदन मोहन जी, इनका क्या त्याग है वो सारा जान के काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने सब कुछ बता ही दिया। तो एक तो है कि मैं अपना अनुभव के अंदर 2-3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो है कि बैकग्राउंड जानने के बाद उस जगह पे आना एक बहुत अपने आप के अंदर एक पोटेंसी फील होता है। तो ये एक बहुत डीप फीलिंग लाता है अगर आप बैकग्राउंड को पूरा एब्जॉर्व करते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा लगा जो प्रभु जी ने बताया था, डॉल के एग्जाम्पल दिए थे। तो बच्चे जो खिलौना के साथ खेलते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे जो नॉलेज बेस्ड चीज़ को हमें जानना, वो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा और एक चीज़, तीसरी एक चीज़ जो है, हम भगवान को प्रणाम करते जनरली हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये फैक्ट है, हम ये पल भर के लिए भूल जाते हैं भगवान को नीले ड्रेस पहनाए थे कि पीले की पहनाए थे। तो हम इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं देते थे। इतने साल हो गए, आई एम नाउ 50, तो मैं कभी इस तरीके से कभी एनालाइज नहीं किया। तो इट इज़ फैक्ट कि हम मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते, भगवान के पास एक बार सीधा होकर प्रणाम करते, फिर मुड़ना जाए, फिर एक बार चौकट में करते, लेकिन ये नहीं देखते कि भगवान को क्या ड्रेस पहने है, उनके हाथ कैसे है। इवन मैं यहाँ पे आके 2 हाथ में 2 बांसुरी है, मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया था। तो ये सारे चीज़ बहुत महत्व है कि हम कैसे रेसिप्रोकेट करते, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं ऐसे वो करते हैं। ये जो डीपनेस है ना, ये सच में होता है। आप अगर वो कर पाते हैं तो होता है। थैंक यू। यात्रा है, सबसे पहले यात्रा की गिरिराज जी की, हमारे धर्मपत्नी जी साथ गई थी। इन्होंने पहली यात्रा करी, उसके बाद लहसुन प्याज बंद कर दिया। दोबारा फिर 3 बार हमें घुमा लाए गिरिराज जी, परिवार समाज, बच्चे वो सबको। उसके बाद फिर वृंदावन में नहीं जा पाई, उनके बाद जगन्नाथ पूरी हुआ है। हम तो अब ये 4थी बार अब आई है। मैं चाहूँगा कि शायद सभी साथ ही रहेंगे आगे। इनसे एक तो इनसे साथ मिलने से तो ऐसा होता है कि तो बताना पड़ता था कि ऐसा ही दर्शन किए, वो दर्शन किए, ये कभी विश्वास नहीं करती थी। अब ये साथ आ रही है तो अब की बार आई है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो मेरी भी टेंशन खत्म हो गई। तो हाँ, तो हो जाती है नहीं ऐसे थोड़ी कि पता नहीं होती क्या कहाँ कैसे। तो वो साथ रहेंगे तो इनको भी भक्ति मिलेगी, मेरे को सहयोग मिलेगा। तो इस बार जयपुर से आने था तो बोले जयपुर चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलोगे, तो परचेजिंग कर रहे, बोलो ठीक है। टाइम नहीं मिल पाया तो इससे पहले बताइए, चलो ठीक है। नहीं तो पहले परचेजिंग करने के लिए आई, तो अपनी सहेली वगैरह के लिए खरीद लेगी, वापसी गई तो फोन मोबाइल वगैरह सब कुछ गुम हो गया। तो बोले ये यात्रा ऐसी है, ठीक है, तो बाद में खरीद लेंगे। तो इनके सहयोग से आपके ये साथ यात्रा करने से, इनके साथ आने से, कि पहले कहती थी ऐसे जाकर, अब ये सारा समझ गई इनको। नहीं अब भी थोड़ा आगे जाती है, वैसे दर्शन करने के लिए तो फ्रंट में जाती है। सबसे पहले दर्शन करने के लिए आगे हमें भी साथ ले सकती है। तो अब आगे इन साथ से पढ़ेंगी, कुछ और बुक पढ़ेंगी, क्लासें करेंगी, तो सारी जानकारी मिलेगी, हमें भी और सहयोग मिलेगा। तो बहुत अच्छी लगेगी। ये तो पता ही नहीं था कि जयपुर में ये भगवान के ऐसे विग्रह हैं। करौली का बिल्कुल नहीं पता था, तो पिछली ट्रिप करी तब पता लगा। तो आज अब देखने का मौका मिला, सारे विग्रह की देखने के मिले, तो बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी आपका सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से हम भक्ति में चल रहे हैं, शायद बहुत आगे चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भी इच्छा थी वैसे तो सेंटर में आने की, लेकिन मेरे को बोल के नहीं आते थे कि पहली बात ये है कि मेरे सामने कोई बातें नहीं बताते। तो थोड़ा सी भक्ति में है तो हमें शेयर करना चाहिए। हम चाह रहे हैं भक्ति में तो साथ आती है। और मैंने थोड़ा सीखा है तो वैसे तो नहीं कहना चाहते, लेकिन आप गुरु हो सकते हो, सही बात है। बोलना चाहिए वैसे तो पहले नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आगे से जैसे जाएंगे तो फिर मैं क्या सीखूंगी इससे। आप तो बहुत आगे जा तो आगे लगता है कि हम आगे चले गए, ये उस बात करवाते हैं आप उसके ऑनलाइन,
मैं तो वहाँ से मामला आपको बोलता कि आप हमारी वाली कक्षा में आ जाओ माता जी। मैंने बोला कि जैसे मैं भी उसमें जैसे अभी दोबारा शुरू करेंगे। तो प्रभु जी तो बता रहे थे जैसे आपकी आगे नहीं जाना चाहिए माता जी उल्टा खींच लें, उल्टा खींच लेंगे उल्टा। 8 से 9 से वो लगती है ना क्लासेस बच्चों को क्लास है कोर्स वाली नहीं तो फिर बोलना चाहिए जैसे जाते हैं तो साथ जाके सभी तो उसमें कहना चाहिए हाँ शिकायत उसको बोलना चाहिए साथ लाएंगे आपसे जाके प्रभु जी माता जी को साथ में लेके आए। मुझसे कोई बातें शेयर नहीं करते जैसे और आगे से शेयर भी करेंगे। बताना चाहिए ना वो नहीं कुछ भी जैसे भजन कीर्तन होते हैं वहाँ तो अभी भी बताना चाहिए जिस दिन सैटरडे को गए थे तो वैसे ही चलो मैं यहाँ तो ग्रुप मेरे को क्या पता कि वहाँ क्या ग्रुप में डाला हुआ ना सारी इन्फॉर्मेशन दोनों ग्रुप में है। नहीं ऐसे होने से कोई फायदा तो नहीं जब मेरे को कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का जाने से क्या फायदा माता जी का ये भाव है मैं समझ पा रहा हूँ कि भाव ये अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये औरों को भी लेके आएंगे, अपने सर्कल को भी इस्कॉन के साथ जोड़ेगी तो इनका भी मतलब सर्कल बढ़ेगा, हमारा इस्कॉन का भी सेंटर बढ़ेगा। आगे से बढ़ेगा आपको। हाँ उनका भाव अच्छा भाव है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी माता जी नहीं प्रभु जी पूरे रास्ते मैंने मोटिवेट किया है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक भक्त दूसरे भक्त को मोटिवेट करेगा तो दूसरे भक्त चलो आपके लिए भी कर देते हैं। चलो माता जी कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमें खुशी है इस बात की। हमारे भक्त लोग अपने आप परिवार बढ़ा रहे हैं। बात तो सुन लो माता जी बात करनी है। छोड़ो बात छोड़ो पहले पंचायत पूरी नहीं हुई अभी। नहीं वो है कि जैसे जिस दिन मैं सैटरडे को गई तो सभी अपने अपने वो जैसे कर रहे थे उसमें लेकिन मैं क्या करूं मैं तो पागल की तरह बैठी कुछ आता ही नहीं तो कुछ आना चाहिए ना वही मेरे को बताना चाहिए खुद तो करते रहते मैं ऐसे बैठने से क्या फायदा बढ़िया सुन रहे हैं वही है ना गाइस मैं तो घर बैठी हूँ चले जाके बताते नहीं जिस दिन शाम के टाइम आए थे तो सैटरडे से अगले दिन संडे को जिस दिन शाम को चले गई मेरे को बताना चाहिए वही है ना। अब आगे से आप आओ ना माता जी आनी चाहिए। ठीक है माता जी आगे से तो ज़्यादा माता जी का बस खींच लेंगे इनको पकड़ के। माता जी मिलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं जयपुर बहुत बार आई हूँ, मेरा बेटा रहता है जयपुर में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतने अच्छे यहाँ ये मंदिर बने। सिर्फ गोपाल जी बोलते थे मंदिर है, कभी लगेगा तो दिखा देंगे, कभी हम वहाँ देख यहाँ हम लेके जाते थे मंदिर देखती थी। लेकिन मुझे यहाँ आके ना लगा नहीं है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं जयपुर नहीं आई हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं वृंदावन में गई हूँ, वृंदावन जयपुर लगा ही नहीं है। हरि बोल लाओ मैं बच गया, इंद्रनील प्रभु बच गए। लाओ लो लो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये मेरा सेकेंड ट्रिप है। फर्स्ट वृंदावन में गए थे और उसके बाद तो पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे गाइड किया थोड़ा कीर्तन और सुनना पड़ेगा, फिर गाना पड़ेगा। फिर वो जामजुन भी ट्राई किए 2 दिन, तो सब मिलकर तो अच्छा ही लगा। और कुछ दिन पहले ही हम पढ़े थे, वो आपके साथ शेयर कर रहा था जो द्वारका में जो मूर्ति है उसका पीस में, तो तीनों यहाँ दिख में मैंने मिल जाएगा एक साथ, वो पता नहीं था। जो बाकी 3 नहीं है तो वो भी एक अच्छा है। और पर्सनली मेरे लिए थोड़ा कठिन होता है, बाकी लोग से थोड़ा कठिन है क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटली कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो भक्ति में आना पूरा डिफरेंट सिनेरियो है। अभी भी घर में मुझे डांटते रहते हैं जो आप विचार ज़्यादा करते हो, फेथ ज़्यादा आना चाहिए और थोड़ा तमोगुण घिरा हुआ है, उससे भी बाहर आना है। जैसे नहीं आता हूँ कि क्या बोलते हैं मंगल आरती वगैरह में कोशिश करेंगे। तो बाकी बहुत अच्छे।
या मेरा नंबर है की वॉइस वो स्वीट है तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी कमिटमेंट आप यहाँ पे करके जाएंगे जिसको कि वहाँ पे जाके आपको पूरा करना है। वो कैसे? चार्मी हम फादर को ताकि जल्दी जल्दी सुनाना करेंगे। वेरी नाइस, हरी बोल। जो कमिटमेंट लेंगे उनके लिए हम हरी बोल बोलेंगे। यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं मतलब आपको पूरी करनी है मतलब मर्जी की जगह। और बताइए ये तो कुछ ठीक बताइए विनम्रता तो दीक्षा के लिए कोशिश करें। दीक्षा की कोशिश करें। हरी वो तो दीक्षा के लिए क्या कोशिश करें? तो क्या बताओ क्या आदेश होगी शादी वाला है। बहुत अच्छा, इच्छा होना ही बहुत बड़ी बात है ना। तो इच्छा रोज ने की है, कोशिश भी करेंगे तो वेरी नाइस। और कोई बात? 99% सत्य बोलने की। ठीक चीज बताइए, ये तो चलो ठीक है। कोई क्रिया एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मतलब रीडिंग ज़्यादा करेंगे, हीलिंग ज़्यादा करेंगे, चैंटिंग ज़्यादा करेंगे। मानव ध्यान को क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश। वेरी नाइस, हरी बोल। माता जी पहले बहुत अच्छा जब करती हैं इसलिए इनके अनुभव बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन इनके बहुत अच्छे होते हैं तो और ज़्यादा ध्यान वो करने का प्रयास करें। ये हरी बोल। रोज 20 माला करती हैं, 21 माला करते हैं तो और अच्छे से इसको करने का प्रयास करें। थोड़ा सा वो कृपा जी की रीडिंग करने की और कोशिश करूँगा। तो शुरू किया मैंने और थोड़ा सा शास्त्रों के बारे में उनका लेक्चर सुनने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने 1-2 बुक ही रीड करी है। कितना टाइम पड़ेगा रोज? कम से कम कोशिश करूँगा 1 घंटा डेली का। रोज 1 घंटा कम से कम? सोच लीजिए कहाँ बैठ के बोल रहे हैं। हरी वो रोज कम से कम 1 घंटा भोपाली बुक्स को पढ़ेंगे। वेरी नाइस, यस। और डिवोटी? हाँ, 2 कमिटमेंट। एक है, एक टारगेट रखा था मैं 10 पेजेस पढ़ेंगे एवरीडे, 10 पेजेस पढ़ेंगे और 16 माला करेंगे। हरि बोल। रोजी हरे कृष्णा हम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोजी सेवा करते हैं कि जो गोपाल जी की बुक्स हैं उनको पढ़ते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आगे जो वक्त हम बुक्स को पढ़ेंगे तो उनको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि उनको पढ़ के सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन रोज ही बनाते हैं बुक्स को पढ़ के। वेरी नाइस। और डिवोटी? मेरा तो शेड्यूल गड़बड़ है, वही मैं सही करूँगी। अब जो चैंटिंग है ना तो सुबह करूँगी और मेरी बुक्स वगैरह बंद रखी हैं, उसको मन से एकम करुणा एकम बहुत सरल है माता जी। तो अपने बिगड़े हुए शेड्यूल को सही करेंगे, किताबों को खोलेंगे और सुबह जब करने का प्रयास करेंगे। हरि बोल। हम जब भी यात्रा में आए तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट हमें यहाँ से करके वापस आना चाहिए। जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें फोर्स नहीं मिलता है कुछ करने के लिए। हरि बोल। कितने वाला करेंगे? हरि बोल। 4 माला माता जी कम से कम रोज हरे कृष्णा मंत्र की करेंगे और इनके ऊपर निगाह रखेंगे। तो फोन तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बहुत वक्त बचे अभी तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट आपको करके जानी चाहिए। जब को सुधारने की कोशिश करेंगे। जब कैसे सुधारेंगे? कोशिश करेंगे बिना मोबाइल कोशिश नहीं, आपको ठीक चीजें बतानी है। ये नहीं करूँगा, ये करूँगा। बताइए जब के टाइम क्या करेंगे? कितनी करेंगे? एक ऐसा चैंटिंग करूँगा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि पुत्र है माता पे जाता है, जो बेटी है वो पिता पे जाती है। आपने बताना है क्या जब के टाइम करेंगे, क्या जब के टाइम नहीं करेंगे। इसका अच्छा मैं कोशिश करूँगा प्रभु जी कि कोशिश थोड़ा नहीं, आपको ध्यान से माड़ा करूँ। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बिना मोबाइल के। आप बोला ना, और बताइए। अभी तो मोबाइल वाली कोशिश करने लगा। तो बिना मोबाइल के जब करेंगे, जब के टाइम मोबाइल कहाँ रखेंगे? दूर, स्विच ऑफ करके दूर रखें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है ना, जब के टाइम मोबाइल को दूर रखें। प्रभु जी प्रयास करूंगा कि एक तो परजल पर कम करें, और दूसरा ये है कि अपना जो रीडिंग सेशन टाइम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। रीडिंग, तो अभी जो गुरु परंपरा वगैरह अभी थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ साइड से, एक डेढ़ महीने से, तो अब उसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हरि बोल। थोड़ी रीडिंग को ज़्यादा करेंगे और पजल्पा को पजल्पा तो वैसे कम करते हैं, जीरो करेंगे, पजल्पा को जीरो करेंगे और रीडिंग को बढ़ाएंगे। मैं अपनी 2 माला रेगुलर करनी पड़ेगी। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कैंप आप सबके कारण ही सक्सेसफुल हुआ है, अगर आप नहीं आते तो कैसे कैंप होता है। और बहुत से लोगों ने बहुत सेवाएं की हैं, प्रणयपुर ने बहुत सेवाएं की हैं, प्रसादों में कोऑर्डिनेशन किया है, संजयपुर ने अकोमोडेशन का प्रिपरेशन किया है, कृष्णापुर ने बस का देखा है। तो दोनों पहले आए भी थे जयपुर, एक बार एडवांस टीम में आके पूरा होटल को देखे गए, सब कुछ अरेंजमेंट करके गए थे। और भी अन्य वक्तों ने लगभग भूपेश को ने विशाखा सर्वे की सेवा देखी है, और भी अन्य डिवोटी ने काफ़ी सेवा की है। सभी में बहुत से डिवोटी तो हर किसी का नाम भी ले सकते हैं, सभी ने किया सभी। तो ऐसे सभी भक्तों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से योगदान दिया है। हम सभी के लिए एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जो प्रभु जी ने यूटिलाइज किया उसके लिए बनता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रवि चैतन्य को ने काफ़ी मेहनत की है, वो आ नहीं पाए, उनके लिए यहाँ बोल सकते हैं रेवाड़ी में उनको बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को करना। सारे प्रोग्राम्स हमारे सेंटर में एज इट इज चलते हैं तीर्थ के आने के बाद भी, तो सारा फीचर्स उन्होंने कवर अप किया। और वो भी पहले एक बार आए थे एडवांस टीम में, इससे पहले उन्होंने यूथ का कैंप किया था, और अभी ये दोनों कैंप्स के लिए सारे होटल्स वगैरह विजिट करके गए थे। और जितना भी शेड्यूल टाइम शेड्यूल आपने देखा है कि हमने मैच करके चले हैं, तो सारे एक एक मंदिर में जाके सबका शेड्यूल पूछ के गए थे। तो इस तरह से काफ़ी उन्होंने प्रयास किया इस को लेकर, कार्य लोग हैं यूथ के लोगों की पूरी साथ में। तो ऐसे सबके योगदान से ही यात्रा होती है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के कारण होता है, कोई फ्रंट में रहता है, कोई बैकग्राउंड में रहता है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब कैंप में आए। हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त यहाँ पे आके भगवान के दर्शन कर सकें ना। और क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है उसमें भगवान के लिए टाइम निकालना बहुत कठिन होता है। जैसे लकड़ी के अंदर कील ठोकते हैं ना, ऐसे हमें अपने शेड्यूल के अंदर भक्ति को ठोकना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर करके। और जब हम कैंप में आते हैं तो 3-4 दिन लगातार हम 24 आवर्स भगवान के लिए देख पाते हैं। तो इसीलिए बार बार कैंप्स में आते जाना चाहिए। नॉर्मली साल में मेरे 3-4 कैंप्स होते हैं, एक बड़ा कैंप होता है, बाकी 2-3 छोटे होते हैं। तो जब भी मौका मिले तो आने का प्रयास करें। बहुत से भक्तों ने आना था 35-40 डिवोटीज से आने के लिए, और किसी के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, किसी में कुछ आ गई, इसलिए काफ़ी डिवोटीज आने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो कमिटमेंट्स आपने ली हैं वो आपको याद रखनी है। नोट कर दिया ना, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। कोई शपथ दिलवाया करो ऐसी ताकि याद करें। मेरा एक्सपीरियंस रह गया आपका बस मैं दे
देने दो, कोई बात नहीं। हाँ तरीके से जिन्होंने सेवा की बताना भूल गए, सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड किए। सभी को हरे कृष्णा। इस्कॉन के साथ ये मेरी 7वीं 8वीं यात्रा है प्रभु जी, और हर यात्रा पहले से बेहतरीन होती है। मुझे याद है जब हम वृंदावन गए थे, जब यूथ की फॉर्म के साथ, तो वहाँ पे आपने श्री मदन मोहन जी के टेम्पल में ये महिमा बताई थी कि तीनों मंदिरों का दर्शन अगर एक साथ कर लेते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो जब आपसे जुड़े और कर्मों का पता चला, तो पता चला कि आज तक तो पाप ही किए हमने जो किए हैं। तो मैंने कहा क्या पता इस शॉर्टकट से नंबर आ जाए। और तब से कोशिश कर रहे हैं, आपसे बताया भी था मैं और रवि प्रभु जी की ये यात्रा हो जाए, पर आपकी वजह से 2 बार ये मौका मिल गया। तो एक बार मेरी तरफ से प्रभु जी के लिए और हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा को पहले यूथ के साथ भी आए थे तो कांग्रीगेशन के साथ, इनका स्वभाव यूथ जैसा, इसलिए उसमें फिट होते हैं और कांग्रीगेशन में फिट होते हैं। दोनों कैंप्स में आए थे, इनकी इच्छा थी आने की। कभी भी इसीलिए प्रभु जी ने कैमरे वाली सेवा दी है ना, तो रिकॉर्डिंग तो सब जगह चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री राधा विनोद जी की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौरताई की जय। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा की जय।